कीरति कलित ललित सिय पे आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पे गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद बाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद भरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब है की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुल गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कलिमल करनी विषय रस फीकी कलिमल करन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरी अमी की दलन भव भूरी अमी की तात बात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पे आरती श्री रामायण जी रामायण जी की रामायण जी। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम जलेन शीतले कर्णादेवाधिवंदनम पुष्पविवंदनम स्वात्माभिवंदनम
प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरम् सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं रघुनाथ करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधा सत्गाय प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। कंकाली माई की जय। सर्वावाहित देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राधे श्री राधे।
कैशारसौरभ समाहितया गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे विभूषितकारा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दानवेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूँगा सुनहु कथा बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का कीर्तन करें। तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करें। सीता राम हनुमान 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 सीता राम
राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान राम हनुमान सीता 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 राम गाइए। हनुमान सीता राम 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 हनुमान हरि बोल सीता राम हनुमान 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 सीता राम पर हर हरि बाबा सा
गुरुदेव भगवान की जय। जय। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटिशः प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी परम आह्लादनी शक्ति जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भूत भावन भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें विप्र मंडली बाल मंडली दादाजी आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। श्री राम में सब जग जानी परम प्रणाम जोरी जोग परम प्रणाम जोरी जोग जहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है आप सभी नगर निवासियों को यहाँ पर उपस्थित हमारे YouTube चैनल मिथिला भाव में सुन रहे सभी भगवत रसिक जन आप सभी को एक बार पुनः जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सिय स्वयंवर देखिए जाए देखिए जाए सिय स्वयंवर देखिए जाए देखिए जाए ईश काही दो देत बड़ाई लखन कहा जस भाजन सोई भाजन सोई लखन कहा जस भाजन सोई लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई नाथ कृपा तब जा पर हो
भूमि आए दो भाई। सोई सब पुर बासी न पाई। हसी सुध सब पुर बासी न पाई। रंग भूमि आए दो भाई। रंग भूमि आए दो भाई। आए दो भाई, आए दो भाई, आए दो भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। यहाँ पर आज हम सभी पंचम दिवस की वेला में उपस्थित हुए हैं। नामकरण संस्कार किया, भगवान बड़े हुए, अल्पकाल में ही विद्या का अर्जन किया और विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से कितने प्रेम के साथ दोनों भाइयों को मांगते हैं, याचना करते हैं। और श्री दशरथ जी महाराज का आप सभी ने प्रेम सुना, कैसे भगवान ने ताड़िका का उद्धार किया, अपने परम पद को भेज दिया। भगवान ने कैसे मां अहिल्या का उद्धार किया, आप सभी ने यह कथा श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान कैसे मिथिलापुर में प्रवेश करते हैं, सुंदर पुष्प वाटिका का वर्णन सुना। और आज की कथा में हम आप सभी श्रवण करेंगे स्वयंवर की कथा। देखिए, विवाह 4 स्त्रों से संपन्न होता है। कल जो हम आप सभी ने सुना वह मन के स्तर की लीला थी। अभी तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था कि आए देखन चाप मख धनुष यज्ञ, परंतु जो आज की कथा है इस मानस की चौपाई में लिखा है कि सीय स्वयंवर देखिए जाए। क्या लिखा? स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ होता है जो कन्या अपने से स्वयं से वर का चयन करे, वह स्वयंवर है। परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है। जो वीर, जो राजा इस धनुष को तोड़ देगा वही श्री किशोरी जी से विवाह करेगा। तो स्वयंवर क्यों लिखा? कल हम आप सभी ने सुना पुष्प वाटिका संवाद, इसको सीय मनरंजनी भी कहते हैं। पुष्प वाटिका में ही श्री जी ने राम जी को वर्ण कर लिया, स्वयंवर कर लिया। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, किसके सामने किया? माँ परम आह्लादनी शक्ति श्रद्धा स्वरूप पार्वती जी से। कल यही कहा ना कि माँ आप मेरे मनोरथों को जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। मनुजाहि राजहि मिलहि शोभर सहज सुंदर सागरो। माता ने गौरी माता से क्या मांगा कि प्रभु आप ये नहीं कहा कि आप मुझे बहुत सुंदर दुल्हा दे दीजिए, लाडली जो ने कहा मेरे अनुरूप दुल्हा दे दीजिए। तो पुष्प वाटिका में ही सिया जी का स्वयंवर हो गया। और आप आज अहंकार के स्तर की लीला का श्रवण करेंगे। ये धनुष क्या है? ये धनुष है अहंकार का शब्द। अहंकार शिव बुद्धि अज मानस चित्त महा मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। ये धनुष क्या है? ये अहंकार का स्वरूप है। इसलिए आज हम आप सभी धनुष भंग की लीला का, आज भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे, झूमते हुए नाचते हुए। अब यहाँ पर सीय स्वयंवर देखिए जाए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं
कि राम अब सिंह स्वयं वर देखने के लिए चलिए। लखनलाल जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होगी, अति कृपा होगी, वही इस सुयस का पात्र बनेगा। देखिए यहाँ पर ये चौपाई संकेत करती है कि कर्म करना अनिवार्य है। फल क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, हमें ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। भगवान हम कितना भी बड़ा कार्य करें, परंतु हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। पुरुषार्थ करते हुए, कर्म करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान पर विश्वास करते हुए अगर हम कार्य को करेंगे तो भगवान हमारी मनोकामना को, भगवान हमारे कर्म को देखते हैं, और जो मनोरथ आप करते हैं ना, वह मनोरथ आपका पूर्ण होगा। लखनलाल जी कहते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा, वही इस सुयस का पात्र बनेगा। दोनों भाई रूप सौंदर्य की छटा को बिखेरते हुए आज रंग भूमि में जैसे ही पग धर रहे हैं, जैसे ही धीरे धीरे मंद गति से चल रहे हैं, जब रंग भूमि में देखा पुरवासियों ने, आज मोहिनी रूप को देखकर घायल हो गए। सभी देखकर मोहित हो रहे हैं। आज राजा कहते हैं देखो ये कितने सुंदर हैं। राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए। गुण सागर नागर बरवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल राज समाज विराजत रूरी, उड़गान जन जोग विदुपुरे, उड़गन माहू जनु जुग विधुपुरे, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी, प्रभु मूरत देखी राजकुंवर देहि अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर देहि अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, मनहु मनहु मनोहरता तन छाए, दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे राम भगवान और भैया लखनलाल जी चल रहे हैं। जैसे राज समाज में सभी राजाओं ने देखा, आज देखते ही रह गए। रंगभूमि में जब धीरे धीरे मंद मंद गति से चल रहे हैं, जनक राज जी महाराज ने देखा तो आसन में आरूढ़ थे, आसन से उठकर आज आतिथ्य सत्कार करने के लिए पहुंच गए। राजाओं ने देखा तो राजाओं ने कहा, अरे
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजा ने, जनक राज ने इनसे ही विवाह तय कर दिया है। हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया गया है, इन्हें इनसे ही किशोरी जी का विवाह तय है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। तो दूसरे राजा ने कहा, अरे तू बावला हो गया है क्या? ये तो कितने नन्हे से हैं, सुकुमार से हैं, कहाँ 10,000 हाथियों का बल रखने वाला ये धनुष, हाँ कैसे उठाएंगे ये भी तो सोचो, पागल हो क्या? तो चौथे राजा ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है हमारी लाडली जी का विवाह इन्हीं के साथ होना है, क्योंकि ये साधारण नहीं लग रहे हैं। ये तो मुझे लगता है परात्पर ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा है, इनसे ही विवाह होना है। और प्रणाम करने लगे। अनेक अनेक प्रकार से राजा वार्तालाप कर रहे हैं। इसी बीच श्री विश्वामित्र जी का आतिथ्य सत्कार करने के लिए बड़ा सुंदर ही मंच बनाया गया है। वहां पर जाकर विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों को बैठा दिया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। श्री विदेहराज जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर मंच बना हुआ है, उसी में बिठा दिया, आसन आरूढ़ कर दिया। और सतानंद जी ने विदेहराज जी से कहा कि अब आपकी बेटी पुत्री जानकी जी को बुलाया जाए। सखियों के साथ आज आदेशानुसार श्री किशोरी जी आ रही हैं, मंद मंद गति से आ रही हैं। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचा, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुबीर रही उर आ, रघुवीर रही उर आ। श्री किशोरी जी मंद मंद गति से आ रही हैं सखियों के साथ। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत शोहनवल तनु सुंदर सारी, सोहनवल तनु सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अति भारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पग भारी, देखी रूप हे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सिय चकित चित रावहि चाहा, सिय चकित चित राग चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब
किशोरी जी साड़ी पहनकर अपनी सखियों के साथ मंद मंद गति से आ रही है। देखिए कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। आज किशोरी जी सुंदर सखियों के साथ साड़ी पहन के आ रही हैं। उनकी सखी कैसी है? शुभग शयानी, जो अपने स्वभाव से शील गुण से सुंदर हैं। ऐसी शयानी सखियों के साथ श्री किशोरी जी साड़ी पहनकर आ रही हैं। देखिए इस चौपाई से हमें संकेत मिलता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वह कैसे वस्त्र पहने, वह कैसे परिधान पहने। इस चौपाई से चित्रण मिलता है कि हमारे परिधान कैसे होना चाहिए। और आज के युग में जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, वह क्या अपना रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। आज बेटियां, आज युवतियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर वह सोचती हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वह सोचती हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अंगों का प्रदर्शन अगर आपको सुंदर दिखाता है तो ऐसी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है कि आप छोटे छोटे परिधान पहन लें, छोटे छोटे कपड़े पहन लें और स्वयं को कहे कि हम तो मॉडर्न हैं। अगर कोई समझाता है तो कहते हम तो लड़का लड़की एक है। तो भाई देखिए मैं भी एक लड़की हूँ। हम सभी बातों में आपकी प्रशंसा करते हैं, सभी बातों में आपका साथ देते हैं, परंतु देखिए आप छोटे छोटे कपड़े पहनकर अगर आपको सुंदर, खुद को सुंदर बनाना चाहती हैं तो ये सुंदरता नहीं है। किशोरी जी देखिए कैसे आती हैं। वे तो महलों की थी, राजकुमारी थी, परंतु उन्होंने छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने। तो ये कथा हमको सिखाती है, यह चरित्र हमको सिखाता है कि हमारी सुंदरता छोटे कपड़ों से नहीं है, हमारी सुंदरता छोटे वस्त्रों से नहीं है, हमारी सुंदरता तो हमारे चरित्र से है, हमारी सुंदरता हमारे विचारों से है, हमारी सुंदरता हमारे संस्कारों से है। संस्कार ही हमें नीचे स्तर से लेकर उच्च लेवल तक पहुंचाते हैं। वह संस्कार ही है जो हमें निम्न स्तर से लेकर अच्छे लेवल तक पहुंचाते हैं। यह संस्कार ही है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किशोरी जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि किशोरी जी अपनी सखियों के साथ मंद मंद गति से आ रही हैं। जब रंगभूमि में पहुंची, पधारी, तो देखा जो सारे राजाओं के ऊपर अपनी नजर निगाहें डालती हैं, तो जो भी राजा देख रहा है आज वह अपने आप को धन्य समझ रहा है। वह सोच रहा है, वह विचार करता है कि आज श्री जी, आज लाडली जो मुझसे ही विवाह करेंगी। जिसकी तरफ भी देखती है वह राजा घायल हो जाता है कि आज श्री जी मुझसे ही विवाह करेंगी। अपने शुद्धि बुद्धि को भूल जाता है, परंतु आज लाडली जो अपने राघवेंद्र सरकार को ढूंढ रही हैं। जब देखा, निगाहें पड़ी राघवेंद्र सरकार के ऊपर, तो क्या देखा? मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए। जब गुरुदेव जी के समक्ष देखा दोनों भाइयों को, राघवेंद्र सरकार को देखा, तो देखती ही रह गई। आज देखती ही रह गई, मानो कि मणि मिल गई हो, अनुपम निधि मिल गई हो। पर जब गुरुदेव को देखा तो सकुचा गई। आज लज्जित हो गई हमारी लाडली जी। गुरुजन लाज समाज बड़ देख से सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तना, रघुबीर रही और रघुबीर ही और आज श्री जी गुरुदेव को देखकर सकुचा गई और लज्जित हो गई। अपने राघवेंद्र सरकार को नेत्रों से ले जाकर हृदय के पटल में, हृदय के मंदिर में विराजमान कर लिया। सतानंद जी से विदेहराज जी ने कहा, विदेहराज जी अब जो आपका प्रण है,
आप अपने बंदी जनों को कहिए कि सारे राज समाज में आपकी जो प्रतिज्ञा है वह बखान बखान कर भुजा उठा उठा कर आपके प्रण को बतावे। विदेहराज जी ने आज्ञा दी। तब बंदी जनों ने कहा कि सुनो सुनो हे सकल महिपालो, हे राजाओ, ये हमारे राजा की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? राजा की वीर प्रतिज्ञाएं धनुआ द्वारा पूरी होगी, और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। हे राजाओं, हम भुजा उठा उठा कर कहते हैं, बंदी जन आज विदेहराज जी की वृंदावली गाने लगे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन तब बंदी जन जनक बुलाए, जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। बिरदावली कहत चले आए। बोले बंदी वचन बरा सुनहु सकल महिपाल। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। मन विदेह कर कहि हम भुजा उठाहि विशाल। देह कर कहीं हम सुनो सुनो राजाओं, हमारे राजा की प्रतिज्ञा है। हम हाथ उठाकर अपनी भुजाओं को उठाकर कहते हैं कि निप ब्रजबल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। कठोर विदित सब का। आप लोग सभी जानते हैं कि ये शिव जी का पिनाक है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को राज समाज आन जोई तोरा। राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार करई देही, बिनहि विचार त्रिभुवन त्रिभुवन जय समेत बैदेही। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई अति देही। बिनहि विचार बिनहि विचार बरई अति देही। बंदी जन कहते हैं कि हम भुजा उठा उठा कर अपने जनक राज की प्रतिज्ञा का बखान कर रहे हैं। आप सबको विदित है कि ये शिव का पिनाक है। इसमें 10,000 हाथियों का बल है, इतना गरु है, इतना भारी है। और हम आप सभी को बताते हैं, राजाओं आप सावधान होकर सुनो कि आप सभी लोग, जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसको सीता जी बिना ही विचार के वर्ण करेंगे। और जैसे ही ये प्रण राजाओं ने सुना तो आज राजा परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। एक पंक्तिबद्ध होकर सभी राजा अकुलाकर उठ गए। और जब धनुष के पास गए तो अब भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं। देखिए राजा भी जो काम पहले करना चाहिए था
वो काम बाद में कर रहे हैं। प्रणाम भगवान को पहले करना चाहिए था, परंतु जब धनुष उठाने लगे, धनुष नहीं उठा, तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। अब राजा परिकर बांध के तो उठ गए, सभी लोग अपने दमखम को दिखाते हुए कि आज तो मैं ही इस धनुष को तोड़ूंगा, आज ये धनुष तो मुझसे ही टूटेगा। सभी एक दूसरे राजा को देखते हुए, जो भी राजा खड़ा हो दूसरे राजा की ओर देखे और सभी राजाओं की ओर एक बार देखे और बताए कि ये धनुष मैं ही तोड़ूंगा, मुझसे ही टूटेगा। देखना तुम लोग तो देखते ही रह जाओगे, मैं ही तोड़ूंगा। जब धनुष के पास जाता है वह राजा, धनुष तिल मात्र भी नहीं उठ रहा, धनुष तिल मात्र भी आज नहीं उठ रहा। यहाँ पर बड़ी सुंदर चौपाई है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। आज सभी राजा 10,000 राजा धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर धनुष तिल मात्र भी नहीं हिल रहा है। पर यहाँ पर 4 प्रश्न उठते हैं कि धनुष में 10,000 राजा कैसे समा गए? उन्होंने क्या इतना बड़ा धनुष था कि 10,000 राजा उठाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि धनुष किस चीज का बना है? तीसरा प्रश्न यह है कि श्री जनक राज्य महाराज ने धनुष उठाने की प्रतिज्ञा ही क्यों रखी? कुछ और भी रख देते, कोई और प्रतिज्ञा कर लेते, परंतु धनुष ही क्यों उठाना? और जो धनुष उठाएगा वही सीता जी का वर्ण करेगा, ऐसा क्यों? और चौथा प्रश्न यह है कि ये जो निमंत्रण था, अयोध्या जी नहीं गया था, यह तो विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण गया था, अयोध्या जी क्यों नहीं गया? यह भी प्रश्न है। तो ऐसा वर्णन आता है कि ये जो पुष्पक विमान है, मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी, सब सचेत अरु शक्ति अपार। ये जो मणि है, मणि अर्थात चूड़ामणि, जो हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज को श्री किशोरी जी ने दी थी, वह मणि चूड़ामणि, मुद्री जो मुद्रिका है, जो गंगा पार करते समय श्री जी ने दी थी किसको? राम जी को। और पुष्पक विमान और यह धनुष, ये 4 चीजें यह इतने शक्तिशाली हैं कि जब चाहो समय आने पर यह बड़े भी हो जाते हैं, समय आने पर यह छोटे भी हो जाते हैं। अच्छा, सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज को श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि क्यों दी? कुछ और भी दे देती, चूड़ामणि ही क्यों दी? ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री जी हमारी लाडली जो अयोध्या जी में आई, तो कैकेयी मैया ने मुंह दिखाई में चूड़ामणि किशोरी जी को दी। अब इस चूड़ामणि की यह महिमा है कि ये चूड़ामणि जिस देश में रहेगी, जहां भी रहेगी, जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जेहि दिसि रही है, तासुराज कर नास न होई। लाडली जो जानती है कि ये चूड़ामणि जिस देश में रहेगी, जिस नगर में रहेगी, उस देश का और उस राजा का नाश होने वाला नहीं है। इसीलिए श्री किशोरी जी ने यह विचार कर, यह विचार, इसी विचार को रखकर श्री किशोरी जी ने वह चूड़ामणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज को दे दी। और ये धनुष किस चीज का बना था? ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए विश्वकर्मा ने यह धनुष बनाया था। और एक बड़ी चर्चित कथा है कि वृत्तासुर का जब वध हुआ, तो ये जो दधीची ऋषि है ना, दधीची ऋषि की हड्डियों से यह धनुष बना। अच्छा, निमंत्रण जो अयोध्यापुर नहीं गया, विश्वामित्र जी के पास गया,
ऐसा क्यों? अयोध्या जी भी भेजना चाहिए था। जब सभी नगर में गया, सभी देश में गया, तो अयोध्या जी में भेजना चाहिए था, पर क्यों नहीं गया? ऐसी संतों द्वारा कथा सुनी है कि ये जो एक बार की बात है कि एक स्त्री अपने पति को पीठ में लेकर एक मार्ग से जा रही थी, जंगल से जा रही थी। वह मिथिलांचल था, बड़ा बीहड़ जंगल था, उसी जंगल से जा रही थी और मार्ग में ही एक संत महाराज भजन कर रहे थे, भगवान के भजन में मग्न थे, लीला रूप धाम में मग्न थे। उसी समय उसी मार्ग से वह स्त्री गुजर रही थी। महाराज जी का कमंडल तो रखा हुआ था, महाराज जी का कमंडल रखा हुआ था। उस स्त्री ने देखा नहीं और उसका पैर उस कमंडल में लगा और उस कमंडल का जल महाराज जी के ऊपर सिंचित हो गया। और जब वह जल सिंचित हुआ तो महाराज जी झटपटा के उठ गए। देखा कि एक स्त्री खड़ी है, जा रही है अपने पीठ में अपने पति को चढ़ाकर। तो महाराज जी कहते हैं, अरे तू अपने पति के प्रेम में इतनी कामांध है कि तुझे एक कमंडल नहीं दिखा? तू इतनी बावली हो गई है कि तुझे एक कमंडल रखा है सामने, पर तूने इस कमंडल को नहीं देखा? तू इतनी कामांध है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस पति के कारण तूने ये जो कमंडल रखा है ना, इस कमंडल को नहीं देखा, तू इतनी कामांध है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति कल का सूर्य ना देख पाए, प्रातः कालीन का अरुणोदय का सूर्य ना देख पाए। अब यहाँ पर कपाने लगी, थरथराने लगी वह स्त्री, परंतु कहती है कि आप भगवान के भगत हैं तो क्या हुआ, मैं भी एक स्त्री हूँ, पति परायणा हूँ। अगर आपने श्राप दिया है कि मेरा पति कल का सूर्य ना देख पाए, तो मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर आपने यह कहा है तो मैं भी यह कहती हूँ कि अगर मेरा पति कल के सूर्य से मर जाएगा, इसका वध हो जाएगा, तो मैं इस सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी। मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अब महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु जब सूर्य उदित नहीं हुआ तो मिथिलांचल में, मिथिलापुर में, सारे नगर में चर्चा होने लगी, हाहाकार मच गया। राजसभा बैठी, राज दरबार लगा। सभी ने कहा कि ये कितने दिन हो गए, ये क्या हो रहा है? सूर्य उदित क्यों नहीं हो रहे हैं, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है? संत मंडलियों ने विदेहराज जी को कहा कि राजन, आप एक काम करिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है, तभी यह घटना घटित हो रही है। आप एक कार्य करिए कि अपने दूतों को जत्र तत्र भिजवाइए और वह जाकर देखें कि ऐसा क्या हो रहा है। अब विदेहराज जी महाराज ने अपने सेवकों को जत्र तत्र भेजा है देखने के लिए, और सभी सेवक यहाँ वहाँ देख रहे हैं। और उनकी नजर पड़ी कि बीहड़ जंगल में संत और सती में जंग छिड़ी हुई है, संत और सती में जंग छिड़ी हुई है। सारा वृत्तांत जाकर आज जनकपुर में विदेहराज जी से कहा उन्होंने कि प्रभु, हे राजन, आपने जो हमें भेजा, हमने यह देखा कि सती और संत में जंग छिड़ी हुई है। वह सेवक सारा वृत्तांत बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। सभी राज दरबार राजा के साथ सभी विप्र मंडली, संत मंडली, सभी लोग उस जंगल में जाते हैं, सभी समझाते हैं, कहते हैं कि देवी देखो, तुम ये जो अपना श्राप है ना, वापस ले लो और सूर्य को उदित होने दो। क्यों? क्योंकि देखो, यह सूर्य उदित नहीं होगा, उदय नहीं होगा तो हाहाकार मच जाएगा, इसलिए अपना श्राप ले लो, वापस ले लो। तो सती कहती है कि यह बताइए कि मैं अपना श्राप कैसे वापस ले लूं? कौन स्त्री होगी कि अपने पति को मरता हुआ देखेगी? अगर आप कह रहे हैं, आपको इतना ही चिंतन है, आपको इतना ही चिंता है, तो आप ये जो महाराज जी खड़े हैं, संत जी खड़े हैं, इनको क्यों नहीं कहते कि ये वापस ले अपना श्राप? संतों ने कहा महात्मा जी से कि आप ही अपना श्राप वापस ले ले।
तो महाराज जी ने कहा, संत जी ने कहा कि देखिए बात जमान से और तीर कमान से निकल जाए ना तो वो वापस नहीं आती। तो मैं अपना श्राप तो नहीं ले सकता वापस, पर हाँ एक युक्ति जरूर है कि यह श्राप बाधित हो सकता है। वह कैसे? महात्मा जी ने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर कच्चे घड़े को कच्चे धागे में बांधकर एक कुएं से जल को निकालकर और इसको नहला दे तो इसका श्राप बाधित हो जाएगा। अब जनकपुर में सभी स्त्रियों ने प्रयास किया पर प्रयास निष्फल रहा। जब प्रयास निष्फल रहा तो दूर दराज देशों में सभी ने प्रयास किया, पर सभी ने प्रयास करने के बावजूद भी वह कार्य निष्फल रहा। अब यह बात पहुंचते 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 अयोध्या तक जाकर पहुंच गई। कौशल्या जी को पता चली तो कौशल्या जी ने श्री दशरथ जी महाराज से कहा, हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो राजा जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा कि बोलिए क्या आप कहना चाहती हैं। कौशल्या जी ने सारा वृत्तांत बता दिया और कहा, हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये छोटा सा काम करके मैं आ जाऊं। अब आज्ञा देकर श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज महल से बाहर निकले और वह वार्ता को, राजा और रानी के वार्ता को एक दासी ने सुन लिया। अब दासी कौशल्या जी के पास आई और कौशल्या जी के पास आई तो दासी ने कहा कि माता, आप यह बताइए कि आप हमारे होते हुए आप इतना छोटा सा काम करने के लिए मिथिलांचल जाएंगी, मिथिलापुरी जाएंगी, हम किस काम में आएंगे? ये तो छोटा सा काम है। अगर आपकी आज्ञा हो, आप अगर आज्ञा दे दें तो मैं ही यह काम को करके जल्द पुनः वापस आ जाऊंगी। आप आज्ञा तो दे दें। कौशल्या मैया ने उस दासी को आज्ञा दी। जब आज्ञा दी तो दासी मिथिलापुर गई और वह बीहड़ जंगल में पहुंची और उसने क्या किया कि कच्चे धागे में कच्चे मटके को बांधकर कुएं से पानी निकालकर उस व्यक्ति को नहला दिया और अंततो गत्वा वह श्राप था, वह श्राप बाधित हो गया। सभी लोग प्रसन्न हो गए और सभी लोग प्रसन्न हुए, सब जय जयकार करने लगे। अब जब किशोरी जी के विवाह की बात आई, चर्चा आई, तो सभी देश देश में निमंत्रण कार्ड बटे। परंतु जब जनक राज जी महाराज ने कहा कि ये अयोध्यापुरी का निमंत्रण कार्ड है, तो संतों ने कहा, स्मरण में नहीं है क्या आपको राजन कि एक बार क्या हुआ था? अब विदेह राज जी ने कहा, क्या हुआ था? अरे महाराज, आप स्मरण करिए कि वो एक दासी ने इतना बड़ा काम कर दिया था। और कैसे किया था? मानो ऐसा लग रहा था कि उसके लिए बहुत छोटा सा कार्य है। आप स्मरण करिए और कहीं ऐसा ना हो कि उस दासी जैसा काम हो जाए कि धनुष उठाने के लिए कोई अयोध्या जी का दास आए और दास ही उठा दे और हमारी लाडली जी का उससे विवाह हो जाए, तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अयोध्या जी में निमंत्रण कार्ड नहीं गया। निमंत्रण कार्ड विश्वामित्र जी के यहाँ गया था, अयोध्या जी नहीं गया था। अब अच्छा, चौथा प्रश्न यह भी है कि ये श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने ये ऐसा ही प्रण क्यों रखा? कोई और भी प्रण रख देते। विदेहराज जी ने ऐसा प्रण क्यों रखा? तो ऐसी चर्चित कथा है कि हमारी जो लाडली जो है 6 वर्ष की थी, छोटी सी अवस्था में ये जो यज्ञ भूमि है जहां पर ये धनुष रखा हुआ था, उस धनुष का मार्जन हमेशा सदैव विदेहराज जी करते थे। परंतु अचानक कार्यवश उन्हें कहीं जाना पड़ा, तो कहा कि रानी आप इसका मार्जन, इसका पूजन कर दीजिएगा। अब रानी ने, सुनैना मैया ने वैदेही जी को कहा, लाडली आज तुम इस धनुष का मार्जन कर दो और पूजन करके आप जल्दी से आ जाना। अब लाडली जो मुस्कुराती हुई कहती है, जी माँ मैं तो जल्दी से जाऊंगी और पूजन करके आ जाऊंगी। अब लाडली जो हमारी सखियों के साथ गाती बजाती खेलती हुई
मार्जन करने के लिए जा रहे हैं। और जब ही पहुंचे उस धनुष जहां पर धनुष रखा था, उन्होंने देखा कि अरे ये धनुष के जो नीचे है कितनी गंदगी है, कचड़ा ही कचड़ा बिखरा हुआ है। तो लाडली जी कहती हैं अपनी सखियों से, अरे हमको जब मार्जन करने का ऐसा अवसर मिला है तो क्यों ना ये धनुष के जो नीचे है कितना गंदा है, कितना कचड़ा कूड़ा पड़ा है, तो उसे साफ करना चाहिए। अब किसी से कहा कि तुम पानी लेकर आओ, किसी से कहा तुम गोबर लेके आओ। अब श्री जी ने उस सभी को धनुष को उठाया और गोबर का चौका लगा दिया और चौक भी पूर दिया। एक हाथ से धनुष को उठाया और एक हाथ से चौका लगा दिया, चौक पूर दिया और वहां से माँ को प्रणाम करती हुई, गौरी मैया को प्रणाम करती हुई पुनः भवन आ गई। जब विदेहराज जी गए तो देखा कि यह धनुष के नीचे किसने मार्जन किया है, यह पूजा किसने की है। धनुष को प्रणाम किया, पर वहां आश्चर्यचकित रह गए कि ये धनुष, इस धनुष के नीचे ये बताओ कितना भारी है, 10,000 हाथियों का बल है इसमें, इसको कौन उठाएगा, ये इसको कौन उठाकर इधर पर सफाई करा, किसने चौका लगा दिया। यह विचार चल ही रहा था, थर थर कंपित करते हुए कंपन हो रहा है आज उनका शरीर। रानी से कहा, अरे रानी यह तो बताओ कि मैंने तुमसे कहा था कि ये जो धनुष है इसका मार्जन करने आपको जाना है, इसका मार्जन क्या आपने किया है, इसकी पूजा क्या आपने की है। रानी ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं की है, हमारी जो सुंदर लाडली है ना, आज मैंने उसको भेज दिया था कि बेटी जाओ और उस धनुष का पूजन करके आओ। देवी तुम ये क्या कह रही हो, ये हमारी लाडली ने पूजन किया है। रानी ने कहा, क्यों नाथ आप घबराए हुए क्यों हैं, ऐसी क्या बात है, आप ये आपका जो शरीर है ये कंपित क्यों हो रहा है, क्या बात है, क्या कारण है, आज आप ये आश्चर्यजनक स्थिति में क्यों लग रहे हैं, आपको हो क्या गया है, आप कुछ कहेंगे, आप स्तब्ध से क्यों खड़े हैं। तब राजा ने कहा, विदेहराज जी ने कहा कि रानी आज मैंने ऐसी घटना को देखा है कि मेरा शरीर उससे कंपित हो रहा है। क्या देखा है कि जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, उस धनुष को आपकी पुत्री ने, लाडली ने उठाकर और वहां पर मार्जन किया है। लाडली जी को बुलाया गया और कहा, बेटा यह तो बताओ कि धनुष का मार्जन तुमने किया है। हाँ पिताजी मैंने किया है। क्यों बेटी तुमने इस धनुष का मार्जन कैसे किया। अब लाडली जो उस धनुष के पास जाती है और कहा, पिताजी आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मैंने कैसे मार्जन किया, तो देखिए एक हाथ से मैंने धनुष को उठाया और एक हाथ से मैंने चौका लगा दिया और इधर पर चौक पूर दिया। और जैसे ही धनुष को उठाते एक हाथ से देखा, आज विदेह राज्य के आंखों से अश्रु छलछला उठे, रुदन करने लगे कि जो मेरी ये लाडली है ये साधारण नहीं है, यह साधारण नहीं है, यह तो परम आह्लादनी शक्ति है। इसे मैं साधारण समझ रहा था पर ये तो परम आह्लादनी शक्ति है। अब इसका विवाह उसी समय राज समाज लगी और संतों के साथ, राजाओं के साथ बैठकर वहां पर दशरथ जी महाराज ने, वहां पर विदेहराज जी महाराज ने प्रण ले लिया। क्या लिया कि जब ये जो हमारी लाडली है ना, इस धनुष को इसी ने उठाया तो इसके योग जो होगा, जो इस धनुष को उठाएगा, जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही वीर पुरुष से इस लाडली का विवाह होगा। उसी समय ये प्रण रखा गया। अब ये जो धनुष है ना, 10,000 राजा इसको उठा रहे हैं, परंतु तिल मात्र भी जब नहीं हिल रहा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, पानी बचन सती मन जय। 10,000
कैसे इकट्ठे हो गए, 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। पर यहाँ पर भी प्रश्न उठता है कि 10,000 राजा इकट्ठे तो हुए, अब ये बताइए कि 10,000 राजा अगर धनुष उठा भी ले, 10,000 राजा अगर धनुष उठा ले तो जानकी जी का विवाह किससे होगा? 10,000 राजाओं से तो होगा नहीं, किसी एक से ही होगा ना। तो ये राजा इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं हुए हैं। ये राजा इकट्ठे हुए हैं पर एक नहीं हुए हैं। ये आप बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम धनुष उठा लेंगे अगर, तो हम आपस में लड़ेंगे और जो जीतेगा, जिसकी जीत होगी, वही सीता जी का वर्ण करेगा। तो बताइए कि ऐसे इकट्ठे होने का कोई मतलब है कि इकट्ठे तो हो जाए पर आपस में ही लड़े? तो ऐसे इकट्ठे होने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि जब कथा श्रवण करने के लिए आए ना, तो इकट्ठे होकर आए। सभी लोग जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो इकट्ठे होकर जाएं, और श्रवण करके इकट्ठे होकर नहीं, एक होकर जाएं। यह कथा का संदेश है। अब महाराज तिल मात्र भी यह धनुष नहीं हिल रहा, और कैसे डगाई न शंभु सरासन, कैसे जैसे कामी पुरुष होता है, वह एक स्त्री के सामने, एक युवती के सामने ना जाने कैसा काम का प्रस्ताव रखे, पर वह सती का जो मन है तिल मात्र ना डिगे। आज ठीक ऐसे भी 10,000 राजा उठाने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर आज तिल मात्र भी धनुष नहीं उठ रहा, हिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर, इस घटना को देखकर आज जनक जी महाराज को क्रोधित आ गया और जल उठे और कहते हैं, नृपन बिलो की जनक अकुलारे, नृपन बिलोकित जनक अकुलारे, नृपन बिलो की जनक अकुलारे, नृपन बिलोकी जनक अकुलारे, बोले बचन रोत जन ठारे, बोले बचन रोस जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पनु ठाना, आए सुनी हम जो पनुठाना, देव तनुज धरि विविध शरीरा, देव तनुज धरि अनुज शरीरा, विपुल वीरया वीरन धीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, अब जन को मारे भटवानी, अब जल को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तज हुआ निज निज ग्रह जाऊं, तज हुआ से निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि में देहि विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, तज हुआ निज ग्रह जाऊं, तज हुआ से निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि में देहि विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि हो
होकर जल उठे और कहते हैं बस और उपहास ना हो तो इस धरती में एक भी वीर नहीं है, एक भी कोई सच्चा वीर नहीं है। मैं यह देख पा रहा हूं। और अपने आप को राजा समझते हो, अपने आप को पराक्रमी समझते हो, अपने आप को अगर वीर समझते हो ना तो ये समझना बंद कर दो, क्योंकि तुम में से, तुम राजाओं में से कोई एक भी सच्चा वीर नहीं है जो इस धनुष को, इस पराक्रम को, अपने पराक्रम को दिखाकर इस धनुष को उठा दे। और उठाना तो दूर की बात है, तुम लोगों ने तो तिल मात्र भी नहीं हिला पाया और अपने आप को वीर समझते हो। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, यह आस तज कर अपने अपने घर को जाइए। आप लोग अपने घर को जाइए। उसी समय जब देखा, लखनलाल जी ने सुना कि आज जनक जी कहते हैं कि इस धरती में कोई सच्चा वीर नहीं है। आज लखनलाल जी महाराज क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। माखे लखन कुटिल भई बोहे, रद पुट फर कत नयन सिरोहे। आज भोहे टेढ़ी हो गई और उनके होठ फड़कने लगे और कहा, तुमने जनक, तुमने ये अनुचित बात कही। तुम कह रहे हो कि कोई वीर नहीं है इस धरती पर। ऐसा रघुवंशियों में कोई एक छोटा सा भी बालक बैठा हो ना तो कोई ऐसा साहस नहीं करता, कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करता। और तुम कह रहे हो जनक, तुमने अनुचित बात कही है, तुम अनुचित बात कर रहे हो। राघवेंद्र सरकार ने टेढ़ी आंख करके देखा और मानो यह कहा कि लखन, तुम ऐसा जो बोल रहे हो तो जनक जी ने अनुचित बात नहीं कही, तो तुमने क्या अनुचित बात कही? जनक जी तो बेचारे वयोवृद्ध हैं और तुम तो बालक हो ना। अब यह बात हमारे गुरु जी विश्वामित्र जी जनक जी से कहते तो बात ठीक रहती, पर तो तुम बालक हो, तुम कह रहे हो कही जनक जस अनुचित बानी। जनक, तुमने अनुचित बानी कही। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, लखन यह तो बताओ, जनक जी ने अनुचित बानी कही तो क्या तुमने उचित कहा? लखनलाल जी मानो इशारों इशारों में कहते हैं, प्रभु ये छोटे बड़े का काम नहीं है, जिसकी जो भूमिका है उस अवसर पर वह भूमिका को निभाए तभी बात ठीक होती है। और बताइए, आप रघुकुल के मणि हैं और जब मणि में आपत्ति आएगी तब फणी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? जब अभी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? सरकार, मैं गुमान से नहीं कहता, मैं अभिमान से नहीं कहता, मैं आपके कृपा के बल पर कहता हूँ कि नाथ, अगर आपका आदेश मिल जाए, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो। अगर आपका अनुशासन मिल जाए प्रभु, आपकी आज्ञा मिल जाए तो इस ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा लूंगा। और क्या कहा कि कांचे घट जिमी डारो मोड़ी, कच्चे घड़े के समान इस धरित्री को उठाऊंगा और कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। और क्या कहते हैं कि ये जो धनुष है ना, जीर्ण शीर्ण सा धनुष, इस धनुष के लिए विदेह जी इतना परेशान है। तो ये धनुष किस बात, जैसे कमल की डंडी होती है ना, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। इस धनुष को मैं कमल की डंडी की तरह इसमें चाप चढ़ाऊंगा और 100 योजन ले जाकर दौड़ जाऊंगा। परंतु देखिए, जोश में है, क्रोध में भी है, परंतु उनको कितना बोध है। यह कथा हम लोगों को संकेत करती है। आज लखनलाल जी क्या कहते हैं, सरकार मैं ये सब तो करूंगा। तो किसी ने कहा, लखनलाल आपके ऊपर इतना बल है, आप में इतना पराक्रम है, आप इतने बलशाली हैं। लखनलाल जी ने कहा, नहीं, बलशाली नहीं है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने कहा, हमारी जो घोड़ी है बड़ी गुणवान है, बड़ी गुणशील है, इतना सुंदर रंग है, और जब वह दौड़ती है, भागती है तो मानो हवा से बातें करती है। इतनी सुंदर है मेरी घोड़ी। अब कान में जाकर कहता है, सरकार है तो बहुत अच्छी पर मर गई। तो ऐसे पराक्रम का क्या मतलब?
जब है ही नहीं तो उसका बल, उसका गुणशील क्या मतलब का। तब लखनलाल जी ने भी यही उत्तर दिया, सरकार ये कार्य तो करूंगा पर मुझ में बल नहीं है। तो किसी ने कहा जब बल नहीं है तो ये इतना बड़ा कार्य कैसे करोगे, कैसे करोगे, इस धनुष को कैसे उठाओगे जब बल ही नहीं है। तो लखनलाल जी कहते हैं तोरो छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। अगर मैं कहता हूं कि तोरो छत्रक में एक छत्रक दंड के समान इसको उठाऊंगा, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, पर करूंगा कब और करूंगा कैसे। हे नाथ आपकी कृपा से करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा, आपकी महिमा से यह कार्य करूंगा। और नहीं किया तो मैं अपने जीवन में कभी धनुष बाण का धारण इस जीवन में अपने हाथ में नहीं करूंगा। जब यह बात विश्वामित्र जी ने सुना, आज लखनलाल जी जब वचन बोल रहे हैं तो सारी धरती हिल रही है, डगमगा रही है। जब सारी धरती डगमगा रही है तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये लखनलाल जी आपके बोलने से यह धरती डगमगा रही है। लखनलाल जी ने इशारों में कहा सरकार हमारे बोलने से यह धरती तो हिल रही है पर दो लोग नहीं हिल रहे हैं। मानो विश्वामित्र जी ने इशारे में पूछा कौन नहीं हिल रहा है। बोले हमारे हिलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सारे राजा हिल रहे हैं, परंतु जिसे हिलना है वह तो अटिक बैठा हुआ है। पूछा विश्वामित्र जी ने संकेत में कि कौन नहीं हिल रहा। तो अब लखनलाल जी कहते हैं कि पहला तो धनुष नहीं हिल रहा और दूसरे ये हमारे भैया राघवेंद्र सरकार, हम तो हिल रहे हैं, धरती भी हिल रही है, राजा भी हिल रहे हैं, ना ये धनुष हिल रहा और ना ये भैया हिल रहे। तब इशारों में मानो राघवेंद्र सरकार कहते हैं भैया लखन देखो, तुम जैसे कि जब प्रातः काल होता है, सूर्य उदित होता है, तो सूर्य उदित होने के पहले क्या होता है, अरुणोदय होता है कि नहीं होता है, अरुणोदय होता है। तो मानो इशारों में कहते हैं कि भैया लखन देखो मैं सूर्य हूँ, परंतु जब तक लालिमा ना आए, अरुणोदय ना आए तो सूर्य कैसे प्रकट हो जाएगा। तो तुम मेरी लालिमा हो, जब तुम प्रकट हो जाओगे तब मेरा प्रभाव स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे इस कमल रूपी यश में आपने दंड के समान कार्य किया है। दंड समान भयउ दस जाका। लखनलाल जी दंड है और लहराने वाले इस कीर्ति के पताका स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार है। अब यहाँ पर समझा बुझाकर नैनों के इशारों से राघवेंद्र सरकार ने बुलाया है और आसन आरूढ़ कर दिया लखनलाल जी महाराज को। उसी अवसर पर विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना और कहा कि रामभद्र विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बात। विश्वामित्र जी महाराज ने शुभ समय जाना और कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि रामभद्र जो उठिए, ये जो जनक राज्य महाराज का दुख है, पीड़ा है, संताप है, इस संताप का हरण कीजिए, इस संताप को दूर कीजिए। तब विश्वामित्र जी के आदेशानुसार राम जी उठे हैं। सुनी गुरु बचन चरण शिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। भगवान को ना हर्ष हो रहा है, गुरुदेव को प्रणाम किया और आसन में जैसे ही खड़े हुए, जिस प्रकार उदय उदित गई मंच पर रघुबर बार,
सब हर से लोचन भंग। आज रघुनंदन सरकार जैसे आसन से उठे हैं, जब संत मंडलियों ने देखा जिस प्रकार सूर्य उदित होता है ना तो कमल खिल जाता है, आज उसी प्रकार सूर्य कमल के रूप में रघुवर श्री रघुनंदन सरकार उठे। संत सरोज अर्थात कमल के समान आज मुखारबिंद संतों का खिल उठा। प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए कि हमारे रघुनंदन सरकार आज आसन से उठ गए हैं और प्रणाम किया सभी संतों ने। राघवेंद्र सरकार ने कैसे चल रहे हैं आज, गुरुदेव को प्रणाम करके मंद मंद गति से चल रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मंद मंजूवर, मंद मंजूवर कुंजर एक बार तालियां लगा दीजिए। ताली हमने इसलिए लगवाई मां कंकाली के इस पावन धरा पर आयोजित संगीत में श्री राम कथा का यह आयोजन सार्वजनिक है और इस सार्वजनिक आयोजन में सभी ने अपनी क्षमता और समर्थ के अनुसार सहयोग किया है। मातृ शक्तियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए महाराज जी, मातृ शक्तियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्राम सुनहरा में एक रमतलाए नाम का स्थान है जहां महिला मंडल का रामायण समूह है, रामायण मंडल है। उन्होंने इस संगीतमय रामकथा के लिए एक एक रुपए आरती के जोड़कर 20,851 रुपए की राशि प्रदान की है। एक बार पुनः तालियों से स्वागत किया जाए। और इस सराहनीय कार्य के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं महिला रामायण मंडल के अध्यक्ष महोदया श्रीमती मिथिलाबाई जी को। वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें और हम उनके उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि ऐसे ही आध्यात्म और धर्म क्षेत्र में आपकी रुचि बनी रहे। सादर आमंत्रित हैं। पूज्य वैदेही जी का अभिनंदन करिए और पूज्य वैदेही जी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। किस प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे, बताइए आप लोग, किस प्रसंग में चर्चा कर रहे थे? आप लोग सुन भी रहे हैं कि बैठे बस है? बताइए माताओं बताइए, क्या प्रसंग चल रहा था? बोलिए।
देखिए हमको याद है कि हम किस प्रसंग को सुना रहे हैं, पर हमने पूछा इसलिए कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि केवल बैठे बस हैं इधर। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरन पूछना पड़ा। पर हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की मुख्य मुद्राएं बता रही हैं कि आप लोग बड़े ढंग से, सुंदर ढंग से आप लोग श्रवण कर रहे हैं कथा का, बड़ी गंभीरता के साथ। तो मैं चर्चा कर रही थी, आज भगवान राम हाथी की चाल जैसे आ रहे हैं, मंद मंद द्रुत गति से। अच्छा, हाथी की उपमा क्यों दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने? जब हाथी किसी नगर में जाता है ना, जब किसी नगर में जाता है तो हाथी के पीछे ना जाने भौंकने वाले कितने कुत्ते लगे रहते हैं, भौंकते रहते हैं। पर हाथी को गणेश भगवान की उपमा भी दी गई है। भगवान के नाम से हम प्रणाम करते हैं। जब हम भी छोटे थे, जब हाथी आए तो हमारी माता जी कहती थी, बेटा इन्हें प्रणाम करो। हम पूछे क्यों? ये भगवान का स्वरूप है ना, इसीलिए आप प्रणाम करो। अब देखो, हाथी ना प्रणाम करने वालों के पास रुकता और जो प्रणाम नहीं करता उसके पास भी नहीं रुकता, वह मंद मंद गति से चलता रहता है। हाथी की कोई निंदा करे, देखिए हाथी जब चलता है ना तो हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक बार अब हाथी चल रहा है तो कुत्तों को हाथी से दिक्कत नहीं है, कुत्तों को हाथी से दिक्कत नहीं है, कुत्तों को तो इससे दिक्कत है कि ये इस हाथी को लोग प्रणाम क्यों कर रहे हैं। देखिए, कहने का भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति पद में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके पीछे भी लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। भौंकते हैं कि नहीं, बुराई बताते हैं कि नहीं। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, पदवान व्यक्ति को, एक सहज व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वह आपके सामने भी उतने ही हर्ष में रहे, और जो उसकी निंदा कर रहा है उसके सामने भी वह उतने ही हर्ष में रहे, सुख में रहे, ना उसे वह बुराई प्रभावित करे और ना उसे उसकी बड़ाई प्रभावित करे। चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, वह एक गति में रहे। आज यह कथा, यह चौपाई हमें संकेत देती है कि हम किसी भी विपत्ति में रहे, आपत्ति में रहे, सुख में रहे, दुख में रहे, पर भगवान को याद करते रहे। वह विपत्ति, आपत्ति, निंदा या बुराई या खुशी या प्रशंसा उस व्यक्ति को, उस भगवत भक्त को प्रभावित ना करे। और आज भगवान राम मंद मंद गति से हाथी की तरह चल रहे हैं, हाथी की गति से चल रहे हैं। मानो जब सुनैना मैया ने देखा, सुनैना मैया देखती हैं तो कहती हैं, लगता है सब लोग आज, सबका सयापन समाप्त हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है विश्वामित्र जी तो हमारे हितैषी है ना, ये विश्वामित्र जी हमारे हितैषी हैं, हमारे स्नेही हैं। परंतु मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि ये विश्वामित्र जी भी, इनका भी शयापन, इनकी भी बुद्धि समाप्त हो चुकी है, जड़ हो चुकी है। सखी देखो ना, ये कितने सुकोमल हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हठी भली नाही। कोई समझाता क्यों नहीं है कि ये सुकुमार बालक है ना, जो ये ऐसे हट के काबिल नहीं है। कोई समझाता क्यों नहीं? तब एक रानी उठकर कहती है, सखी महारानी, रानी आप सोच रही हो कि ये सुकुमार हैं, ये अत्यंत सुकोमल हैं, परंतु यह तो बताइए, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। रानी आप इनको सुकुमार जानती हैं, सुकुमार देख रही हैं, ये देखने में जरूर सुकोमल हैं, कोमलांगी हैं, परंतु यह तो बताइए, एक छोटा सा सूर्य का गोला सारे अंधकार को समाप्त कर देता है जब वह उदित होता है, पर देखने में क्या होता है? छोटा होता है। एक छोटा सा अंकुश अपने हाथी को वश में कर लेता है, एक छोटा सा मंत्र देवताओं को वश
वशीभूत कर लेता है। तो ये देखने में जरूर छोटे लग रहे हैं, परंतु ये छोटे नहीं हैं। आपको इनकी वीरता, आपको इनके पराक्रम के बारे में पता नहीं है। इन्होंने एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। आपको पता नहीं है कि एक ही बाण मारा और वह राक्षसी ताड़का राक्षसी उठ ना सकी, पड़ी की पड़ी रह गई। उसे अपने परम धाम को भेज दिया। देखिए, आप अगर सोच रही हैं कि ये छोटे हैं तो ये छोटे नहीं हैं। आप ऐसा विचार अपने मन से निकाल दीजिए, ये परमपिता परमात्मा है। भगवान राम ने अनेक प्रकार से रानी को उन सखियों ने समझाया। अब राम जी महाराज ने जानकी जी की ओर देखा और जानकी जी ने देखा तो वह विचार करने लगी कि लगता है अब इस जन्म में मेरा विवाह होने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी तो द्रुत गति से नहीं चल रहे हैं, मंद मंद गति से चल रहे हैं। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम जी जब तक धनुष तोड़े तब तक मेरे धीरज का बांध ना टूट जाए और मेरे प्राणों का अंत ना हो जाए। आज रघुवीर की ओर निहारती हैं जानकी जी, आज गणेश जी को मनाने लगती हैं। तब राम ही बिलो की बैदेही, तब राम ही बिलो की बैदेही, शोभाय हृदय बिनवत जेहि तेहि, शोभाय हृदय बिनवत जेहि तेहि, तब राम ही बिलो की बैदेही, शोभाय हृदय बिनवत जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलाई, मन ही मन मनाव अकुलाई, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश करहु सुफल आपन सेवकाई, करहु सुफल आपनु सेवकाई, करिहि तुम्हरा चाप गरुआई, करहि तुहरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्यू तुअ सेवा, आजू लगे कीन्ह्यू तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनी मोई, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु तायति तोरी, करहु चाप गुरु तायति तोरी गुरु तायति तायति बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय। हो। आज लाडली जू मन ही मन में आंखों को बंद करके हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे गणेश जी, आप तो वरदानियों में एक हैं, वरदान देने वाले हैं, गणों के नायक हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि ये जो चाप है ना, ये जो धनुष है ना, हल्का हो जाए, हल्का कर दीजिए। फिर कहती हैं, बार बार विनती करती हैं, हर देवताओं से विनती करती हैं। और जब विनती करते करते भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष के समक्ष आ गए, धनुष के समीप आ गए, तो अब लाडली जो कहती हैं कि धनुष, अब तुमसे ही मेरी आस की लड़ियां
आज मैं आपसे ही मनोरथ कर रही हूँ, आपसे ही प्रार्थना कर रही हूँ कि क्यों ना ये धनुष है ना, आप ना बिल्कुल हल्के हो जाइए। अब धनुष कहता है माता आपकी आज्ञा का तो मैं पालन करूंगा ही करूंगा, पर आप यह भी तो बता दीजिए कि मैं कितना हल्का हो जाऊं। उसकी भी कोई सीमा हो तो बताइए मैं कितना हल्का हो जाऊं। लाडली जो कहती है कि धनुष देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो मेरे राम जी है ना, मेरी सरकार है ना, जब पुष्प वाटिका में आए थे, पुष्पों का चयन करने के लिए आए थे, तो हाथ में दोने को लिए थे और पुष्पों का चयन कर रहे थे। उस समय उनको माथे में पसीने की बूंदें थी। तो सोचिए जब पुष्प उतारने में उनको इतना श्रम हो रहा था, तो जब ये धनुष आप तो कितने भारी हो। अब उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर आप हल्के हो जाओ। अब धनुष कहता है माता देखिए मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा ही करूंगा, पर ये तो बताइए अगर राम जी सरकार धनुष को उठाने के लिए आए और उसके पहले मैं हल्का हो गया। अब देख रही हैं आप कि अब मंद मंद गति से भगवान राम आ रहे हैं और इसके पहले कोई राजा आके धनुष को उठा ले, अब हल्का तो हो ही जाऊंगा मैं आपके कथनानुसार। और इसी बीच में कोई राजा आए और धनुष को उठा ले तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी। तो माता ने कहा अरे नहीं नहीं, आप एक कार्य करो कि आप हल्के हो जाओ, पर अपनी जड़ता को इन राजाओं के ऊपर डालो। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता को आप इन राजाओं के ऊपर आरोपित कर दो, आरूढ़ कर दो, ये राजा हिल ना सके। और धनुष ने ऐसा ही किया, हल्के हो गए। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने देखा श्री किशोरी जी की मति को, श्री किशोरी जी की प्रार्थना को, श्री किशोरी जी के प्रेम को देखा, आज गुरुदेव को प्रणाम करके राघवेंद्र सरकार गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतिला भव उठाई धनु लीना, अतिला भव उठाई धनु लीना, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, दम क्यों दामिनी, दम क्यों दामिनी, दम क्यों दामिनी, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, पुनि नव धनु मंडल समभयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाढ़े। आज रघुनंदन सरकार ने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही प्रकाश एक बिजली सी चमक उठी और राजा लोग देख रहे हैं कि राम जी धनुष के पास खड़े हुए हैं और उनका जो हस्त है, उनका जो हाथ है धनुष उठाने के लिए खड़ा हो रहा है। और जैसे ही यह देखा बिजली सी चमक उठी, राजा लोग उस प्रकाश से अपनी आंखों को मलने लगे। भगवान राम ने उसी समय धनुष को उठाया है, धनुष को उठाकर प्रत्यंचा को चढ़ाया है। उसी अवसर पर धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया, दो खंडों में विभाजित हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। परिभुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारग चले, भर भुवन घोर कठोर रव
देवता लोगों ने देखा, कान में अपने हाथों को रख लिया, उंगलियों को दबा लिया। ऐसा घोर टंकार हुआ मानो पूर्व दिशा की ओर रथ चल रहा था सूर्य भगवान का, पश्चिम दिशा की ओर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। और सभी लोग कहते हैं कि को दंड खंडेऊ, को दंड खंडेऊ, किसने इस धनुष को तोड़ दिया, किसने इस धनुष को तोड़ दिया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी को दंड खंडेऊ राम, तुलसी जयति बचन उचारही। राघवेंद्र सरकार को देखकर सभी लोग, राजा लोग प्रणाम करते हैं, भगवान की जय जयकार लगाते हैं। और उसी अवसर पर विदेहराज जी महाराज पुत्री सीता को आदेश देते हैं कि पुत्री आप जाइए और जाकर जयमाल पहनाइए। उसी अवसर पर सभी लोग, राजा कहते हैं कि तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा। सभी लोग तालियों से सेवा करते हैं। हरि बोल। देश देश के राजा, देश देश के राजा, राजा आए महाराजा, राजा आए महाराजा आए। देश के राजा आए, देश देश के राजा सबके हमान को, सबके हमान को तोड़ दिया रे हो राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे हो राघव, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषवा। अब सखी कह रही है, सखी कहती है, जब लाडली जू जयमाल लेकर जाती है, भैया लखन कहते हैं कि भैया देखिए हम रघुवंशी हैं और आप अगर एक बार झुक गए तो ये भाभी है ना बार बार झुकाएंगी आपको, और रघुवंशी कभी झुकते नहीं हैं, तो भैया आप झुकना मत। अब लाडली जू बेचारी छोटी सी है, सखियों ने कहा नहीं नहीं झुकना तो पड़ेगा। लखनलाल जी कहते हैं देखते हैं कैसे झुकाती हो, हम भी रघुवंशी हैं, हमसे अगर लड़ोगी, बल में लड़ोगी तो तुम जीत नहीं पाओगी, और बातों में लड़ोगी तो हो सकता है जीत जाओ, पर हम जीतने भी नहीं देंगे। भैया आप मेरी मानिएगा, आप झुकिएगा मत। अब सखी को एक युक्ति सूझी, कहती है चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश
में भी बस पहिराई न जाए। सखिया गाने लगी। अब श्री किशोरी जी हाथों में माला लेकर खड़ी हैं, पर सखिया क्या गाती हैं? गा वही छवि अभी लोक सहे, गावल छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। अब सखियों ने देखा, जब सखियों ने कहा कि सिय जयमाल राम उर्मिली, राघवेंद्र सरकार ने कहा मैं तो झुका नहीं, ये माला कैसे मैंने पहन ली। और जैसे ही जयमाल देखने के लिए आज सरकार झुके हैं। आज जानकी जी कहती है कि एक भाव यह भी है कि जानकी जी बता रही हैं कि जिस प्रकार आपने धनुष को उठाने में इतना विलंब किया ना जाने मैंने किनको प्रणाम किया, किनसे याचना की, आपने कितना विनय करवाया सरकार, इसलिए राम जी ने सर झुकाया नहीं। और वैदेही जी ने कहा करो प्रतीक्षा प्रेम से रघुबर राज किशोर, और सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली ज्यों तरसाई लाल, और त्यों तरसई है तुम्हें लला पहनावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, मैं भी वैसे ही स्वाभिमानिता दिखाऊंगी, और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। और जैसे ही महाराज आज सखियों ने कहा कि सिय जयमाल राम और मेली, राम जी देखने के लिए झुके और श्री किशोरी जी ने माला अर्पण कर दी। और सभी सखियां गाने लगी। क्या गाती हैं? श्री कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त शरणिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। सब लोग तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। दो चार कदम चलते चलते यूं रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चलते चलते रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम
चलते चलते यूं रघुबर तक ऐसे पहुँचे जो छुए मोई के पल्लव हो सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे स्यों चकित चित वे सीता का अनुपम रूप पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला। बोलिए पहुना सरकार की जय, बोले लाडली जू की जय। इस प्रकार से दिव्य जयमाल हुई। उसी अवसर पर उस घोर टंकार को सुनकर महेंद्राचल पर्वत से परशुराम जी आ गए। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयम रघुकुल कमल पतंगा। जैसे ही उस सभा में परशुराम जी आए हैं, किस वेश को धारण किया है? शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रतु आयहु जहां शरद। जिस प्रकार से उन्होंने शांत वेश को धारण किया है, मानो वीर रस ही प्रकट हो गया हो। उसी अवसर पर दरबार पर पहुंचे हैं। आज जनक जी महाराज ने देखा, जनक जी ने कहा, हे भगवान आप बड़े ही अवसर पर आए हैं। आज किशोरी जी का, आज मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। और जैसे ही महाराज की नजर गई धनुष पर, कहा कि जनक ये कैसा कोलाहल है, ये हे जनक का हो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है। हे मिथिलापति यह बतला। जैसे नजर गई धनुष के ऊपर तो कहा, हे मिथिलापति यह बतला कि ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। बता, हे शीघ्र बताओ। क्यों? क्योंकि जहां से जहां तक तेरी भूमि है जनक, मैं सब उलट पलट कर दूंगा। विश्वामित्र जी की ओर देखा तो विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र आप परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। और जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता को भी कहा कि बेटी प्रणाम करो। श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के कथनानुसार, कहने के अनुसार रामभद्र जी ने भी लखनलाल जी ने प्रणाम किया। जैसे ही परशुराम जी ने देखा, उनका क्रोध शांत सा हो गया और पूछा कि ये किनके पुत्र हैं। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि अयोध्या नरेश के पुत्र है यह। अब
जैसे ही बताया तो परशुराम जी कहते हैं, जनक तुम अपनी मीठी मीठी वाणी से मुझको बहला नहीं सकते। तुमने ये जो काम किया है, धूर्त वाला काम किया है, मूर्ख जनक, बताओ कि ये किसने किया है। सभी राजाओं को चेतावनी देता हूँ कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। श्री राम बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। सियावर राम जय जय राम मेरे राम राजा राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सियावर राम जय जय राम मेरे। आज परशुराम जी कहते हैं, जनक तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहला नहीं सकते हो। तुमने ये जो कार्य किया है, बताओ राजाओं, मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि जिसने भी यह कार्य किया है वह राज समाज से बाहर कर दो, अन्यथा सभी राजा मारे जाओगे। राघवेंद्र सरकार ने कहा, सरकार शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, और जिसने है ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, कोई दास तुम्हारा ही होगा। हे नाथ, ये धनुष को तोड़ने का दुस्साहस कौन कर सकता है? आप जो जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही आपका दास इस कार्य को कर सकता है। तो सरकार, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, जो अरि करके लड़ाई करे, वो उसे तुम सेवक कहते हो? वो सेवक नहीं हो सकता। राम सुनो, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा विरोधी है। राजाओं से कहते हैं, राजा आप लोग सावधान हो जाइए, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से बाहर कर दीजिए, नहीं आप एक एक करके सारे राजा मारे जाओगे। सो बिलगाए बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। लखनलाल जी ने जब यह सुना तो लखनलाल जी कहते हैं, सरकार ये जो धनुष है ना, इस छोटे से जीर्ण से धनुष के लिए आप तो कितना क्रोधित हो रहे हैं। हमने तो बाल्यकाल में ना जाने बाल्यकाल से लेकर अभी तक कितने धनुष तोड़े होंगे, परंतु बहुधन ही तोरी लरिकाई, असरिस कबहु न कीन गोसाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। हमने तो बाल्यकाल में ना जाने कितनी धनुष तोड़ दी होंगी, पर ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया। तो आज परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, अरे धूर्त बालक, तू अपनी धनुइयों को इस धनुष से ये तू विदित होना चाहिए कि ये शिव जी का पिनाक है, विश्व विदित, ये विश्व में विख्यात है कि ये शिव जी का धनुष है। अरे बालक, तू सोच समझ कर क्यों नहीं बोलता? रे रब बालक बोल बस, आज मुझे ऐसा लगता है कि काल के कलविश होने वाला है। रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तू अपनी माता को लगता है निपुति बनाना चाहता है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। देख, अब लखनलाल जी कहते हैं, सरकार मुस्कुराने लगे। लखनलाल जी कहते, सरकार ये अपना जो क्रोध है थोड़ी कूल डाउन, शांत तो होइए।
आप तो क्रोध में ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये धनुष है, धनुष टूट गया तो जनक जी आप बताओ किसने तोड़ दिया। आपकी जो जहां से जहां तक जमीन जायदाद है मैं सब उलट पलट कर दूंगा। अरे सरकार क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, ये जीर्ण शीर्ण का धनुष था। आप कह रहे हैं कि मुझे ममता नहीं है, मुझे अपने प्राणों की ममता नहीं है। सरकार मेरा तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा, मैं अपने प्राणों से ज्यादा आपको इस धनुष पर ममता है। यही धनु पर ममता कही है। आप इस धनुष पर ममता क्यों कर रहे हैं? इससे क्या क्षति लाभ जून धनु तोड़े, इससे क्या लाभ हानि है? राम जी ने तो बस स्पर्श किया था, थोड़ा सा हाथ लगाया। अब सरकार ये जो धनुष था जीर्ण शीर्ण था, पुराना था। राम जी ने हाथ को स्पर्श कराया, टूट गया। तो अब कौन सी गलती की, कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? अब परशुराम जी कहते हैं कि अरे बालक मेरा फरसा देख, मुझे ऐसा लगता है कि तू अभी काल कल्पित हो जाएगा। अब लखनलाल जी कहते हैं सरकार आप देखिए बार बार कहते हैं फरसा देखो, फरसा देखो, फरसा देखो। क्या फरसा देखो? आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ना उंगली दिखाकर यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। आप समझ रहे हैं कि मैं कुम्हड़े की बतिया हूँ और आप इस फरसे को दिखाएंगे और मैं मुरझा जाऊंगा। सरकार आप ये विचार दिमाग से निकाल दीजिए, मैंने आपके फरसे को नहीं देखा। जय श्री राम। सभी मातृशक्तियों से हमारा निवेदन है, ये अभी भगवान की व्यवस्था बना रहे हैं। श्री सीताराम विवाह का समय आ रहा है, प्रसंग जब आएगा तो सभी लोग आप आए और पांव पखारेंगे। थोड़ा उथल पुथल न मचाएं, बैठ के कथा सुने। जय श्री राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सरकार आप कह रहे हैं कि फरसा देखो, फरसा देखो, पर मैं आपके फरसे को नहीं, मैं आपके यज्ञ वो पवित्र को देख रहा हूँ। आप कुलीन ब्राह्मण हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। मैंने तो आपके यज्ञ पवित्र को देखा, इसलिए सरकार मैं आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। क्यों? और सरकार आप देखिए ना, आप ये धनुष, इतने सारे धनुष बांधे हुए हैं, तरकस बांधे हुए, दोनों हाथ में 3-3 4-4 फरसा लिए हुए हैं। आपको ये धनुष बाण, ये फरसा लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपके जो ये वचन है ना, ये ही वज्र के समान है, यही कुलिस के समान है और यही तीर के समान है। आप बेमतलब ही इतना अस्त्र शस्त्र का भार ढो रहे हैं। सरकार आप क्यों इतने सारा फरसा लेकर रखे हैं? लखनलाल जी की बात को सुनकर आज क्रोध से जल उठे परशुराम जी और कहा जनक इसे कहो कि यह बोलना बंद करे, अन्यथा इसका वध कर दूंगा। इसी फरसे से यह काल कल्पित हो जाएगा। राघवेंद्र सरकार महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया है और परशुराम जी कहते हैं कि रामभद्र ये जो वैष्णव बाण है, ये जो वैष्णव बाण है, आप इसको लीजिए और इसमें तीर का संधान कीजिए। और भगवान ने जैसे ही देखा और वह धनुष देत चाप आप ही चली गया। राघवेंद्र सरकार ने लिया नहीं, स्वयं ही वह धनुष चला गया। और जैसे ही चला गया, राघवेंद्र सरकार ने उस वैष्णव बाण को संधान करने लगे और कहा अब गुरुदेव, हे महामुनि परशुराम जी, आप यह बताइए कि इसको मैं अब कहाँ छोड़ूं? आपने जो कर्म, आपके जो अपने पुण्यों से, सुकृत कर्म से आपने पुण्य लोगों को अर्जित किया है, वहां पर छोड़ दूं या आपके आवागमन की शक्ति को मिटा दूं, समाप्त कर दूं? तब हाथ जोड़कर आज परशुराम जी कहते हैं राम, मैंने जो अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से पुण्य लोगों को अर्जित किया है उसे आप समाप्त कर दो, पर मेरी जो आवागमन की शक्ति है उसे समाप्त मत करो। भगवान ने उस तीर वैष्णव बाण को छोड़ दिया और इस प्रकार से परशुराम जी 9 बार प्रणाम करते हुए विदा हो गए। अब सतानंद जी ने कहा कि राजन विदेहराज जी,
अभी यह जो विवाह हुआ है ना, ये चाप के अधीन हुआ है। अभी जो ये विवाह हुआ चाप के अधीन हुआ है। अब आप अपने दूतों को भेजिए ताकि जाकर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से यह समाचार पाएं और वह वहां से सुदिन शोध कर बारात लेकर आए। अब सेवक सभी अयोध्या नगरी गए। अयोध्या नगरी की महिमा सुनकर और अयोध्या नगरी के सौंदर्य को देखकर सभी सेवक प्रसन्न हैं। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज आपस में बैठे और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा, अरे भैया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेरे राम को अपने नैनों से निहारा है ना, उसका दर्शन किया है। तो आप लोग बताओ मेरा राम कैसा है? कुशल से तो है ना? मेरा राम, मेरा छोटा भैया लखन, मेरा छोटा पुत्र लखन ठीक से तो है ना? कुशलता से तो है ना? और जैसे ही समाचार पत्र सुनाया है कि धनुष को तोड़ दिया है और आप बारात लेकर आइए, सभी रानियों के पास यह समाचार पत्र पहुंचा। सभी रानियां खिल उठी, सभी रानियां परम आह्लादित हो गई। और अब सभी अयोध्या नगर निवासी ढोल नगाड़े बजाने लगे। बारात सज गई। अब बारात तो सज गई महाराज, और बारात निकल भी गई। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जना के नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। जना के नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे। जना के नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। जना के नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। प्रसन्नता है। अगर प्रसन्नता है तो लंबे लंबे हाथ पड़ेंगे और सभी लोग ताली बजाएंगे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे। जना के नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। जना के नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। देवतन मिली चलल बारियातिया, सब देवतन मिली चलल बारियातिया। सब देवतन मिली, सब देवतन मिली चलली बारियातिया, हे सुहावन लागे। जना के नगरिया
भैले सोर हे सुहावन लागे जना के नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे अवधि नगरिया। आज महाराज नगर नगर से बारात निकल रही है। जब नगर निवासियों ने देखा, वाह कितनी सुंदर बारात है, कितने सुंदर सुंदर, जब बाराती इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। अब सभी महाराज एक टक देख रहे हैं कि दूल्हा मिलेगा, दूल्हा देखने को मिलेगा, दूल्हा। अब यहाँ सारी की सारी बारात निकल जाती है, दूल्हा तो है ही नहीं। किसी ने कहा कि ये कैसी बारात है, बिना दूल्हा के बारात, दूल्हा है कहाँ, इसे बारात कहेंगे। तब वशिष्ठ जी ने, तब वहां के मंत्रियों ने विचार किया कि भरत राम की अनुहारी सहसा लखी न सकही नर नारी। अब दूल्हे के सिंहासन में भरत जी महाराज को बिठा दिया गया। अब कैसे जारी है बारात। सब देवतन मिली चलने बारियतिया, सब देवतन मिली चलने बारियतिया, सब देवतन मिली, सब देवतन मिली चलली बारियतिया हे सुहावन लागे जना के नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे जना के नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे अवधि नगरिया से, अवधि नगरिया से चलली बारियतिया हे सुहावन लागे जना के नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे जना के नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। हरि बोल। अब बारात मिथिलापुर पहुंची। मिथिलापुर जैसे ही पहुंचती है, सभी लोगों ने अब मंत्रणा की, शुभ मुहूर्त निकाला गया। रहती थी नखत जोग बर बारू, रहती थी नख जोग लगन शोध विधि कीन विचारो, लगन जोग विधि कीन्हे विचारो। सुदिन सुमंगल निकाला गया। धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल, धेनु धूरि बेला सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेतन जानि शकल अनुकूल, जानि शकुन अनुकूल। धेनु धूरि बेला, शाम के समय का सुदिन निकला। अब दूल्हा महाराज को सभी ने सजाया है, सभी ने इतना सुंदर दूल्हा सजाया। अब जनवासे में पहुंचकर कहती है सखियां, सरकार जनवासे से पहुंचकर महल तक बारात आई। अब सखियों ने कहा, सरकार आप बताइए कैसे चलेंगे, घोड़ी पे चलेंगे, पालकी पे चलेंगे, रथ पे चलेंगे, कार से चलेंगे, किस पे चलेंगे। तो सरकार कहते हैं, दूल्हा सरकार, पाहुना सरकार कहते हैं कि अब तो हम पालकी में जाएंगे। सखियों ने कहा, क्यों, पिताजी के यहाँ से लेकर आए थे, जब आए थे मिथिला में तो पानी तक नहीं पहन के आए थे, और अब कहते हैं हाथी घोड़ा पालकी, हाथी पे जाएंगे, पालकी पे जाएंगे। सरकार ये बताइए पिताजी के यहाँ से लेके आए थे क्या। अब पालकी में राघव सरकार चढ़ गए, और जैसे ही द्वार पे बारात लगी, अब सखियों ने कहा, सरकार अब यहीं पे उतर जाइए और आपको यहाँ से पैदल पैदल चलना पड़ेगा। अब दूल्हा सरकार को बार बार सखियों ने मनाया है, तब दूल्हा सरकार उतरे, और उतरकर धीरे धीरे द्रुत गति से, मंद गति से मंडप की ओर जाने लगे। और मंडप की ओर जैसे चले, सखियों ने कहा, सरकार ये कैसे चल रहे हैं। अब दूल्हा सरकार, पाहुना सरकार अब हाथी की चाल जैसे तो चल नहीं रहे हैं, जैसे वे चलते थे वैसे चल रहे हैं, तेज तेज गति से चल रहे हैं। सखियों ने कहा, सरकार ये ससुर गरी है,
ये लली की गली है, आप ताड़िका मारने के लिए ना जा रहे हो, ब्याह करने के लिए जा रहे हो। थोड़ा नजाकत लाइए, थोड़ा सा धीमे धीमे चलिए सरकार, आपको ताड़का मारने नहीं जाना है, ब्याह करने के लिए जाना है। सरकार धीरे धीरे चलिए, ये तो लली की गलियां हैं हमारे। अब सरकार बिल्कुल 1 मिनट पैर रखे, फिर दूसरे मिनट में दूसरा पैर रखे, फिर तीसरे मिनट में तीसरा पैर रखें। अब सखियां अपने माथे में हाथ रख के कहती हैं, सरकार अब हमको ऐसा लग रहा है कि अगले साल का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। इस साल नहीं होगी आपकी शादी, इस साल नहीं होने वाली आपकी शादी, आपकी शादी इस वर्ष नहीं होगी। अब सरकार थोड़ा तो तेज तेज चलिए। और जैसे ही राम जी सरकार तेज तेज चलने लगे तो एक सखी कहती है, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी। तो दूसरी सखी कहती है, बताओ कैसे चल रहे हैं दूल्हा सरकार। तो तीसरी सखी कहती है, हाँ हाँ बता कैसे चल रहे हैं। तो तीसरी सखी कहती है, चले ऐसे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले ऐसे जैसे कोल्हू के बरद हैं सखी। तो पांचवी सखी कहती है, अरे तूने कोल्हू के बरद कह दिया, ये बरद, बरद का अर्थ होता है, क्या होता है, बरद को बैल कहते हैं। तो सखी कहती है, अरे ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसे उपमा में कवन विवेक है सखी। अरे तू दूल्हा सरकार को बैल कह रही है। तो तीसरी सखी कहती है कि इसमें क्या उपमा है बताएं, जलद किसे कहते हैं। तो चौथी सखी कहती है कि जलद, जो जल दे उसे जलद कहते हैं, जलम ददात इति जलदः, जो जल देते हैं उसे जलद कहते हैं। तो चौथी सखी कहती है, हमारे पाहुन सरकार पता है कैसे हैं, ये वर देते हैं, इसीलिए वरम ददात इति वरदः, ये हमारे पाहुन सरकार वरद देते हैं। और देखो वरद अर्थात होता है बैल, और बैल को क्या कहते हैं, धर्म वृषभ को रूप है और धर्म रूप श्री राम। श्री राम कौन है, धर्म के स्वरूप है, इसीलिए मैंने कहा आहे बरद वही जो बरदानी है सखी, आहे बरद वही जो बरदानी है सखी, बर बरद के नाम गुण एक है सखी, पर बरदानी है सखी। पर मुझे ये उपमा तो समझ में आई, पर तुमने एक बात तो और कही कि कोल्हू के बरद, ये कोल्हू क्या करता है, सरसों घानी, सरसों पीसा जाता है उसमें कोल्हू में, और हमारे ये पाहुन सरकार क्या पीसते हैं। तूने ये कैसी उपमा दे दी, हमारे दूल्हा सरकार क्या करते हैं, क्या पीसते हैं। तो सखी कहती है, कोल्हू चक्र समान जग लखी 84 जीव, और प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पे। हमारे दूल्हा सरकार क्या करते हैं, जो जीव, जो प्राणी भगवान राम से विमुख होकर इस संसार में सुख की चाहना करता है, लालसा करता है, वह जो भगवान से विमुख रहता है, ये दूल्हा सरकार क्या करते हैं, उसे पेरते हैं। किसमें, 84 लाख योनियों में पेरते रहते हैं, पेरते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, इन्हें कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी में सखी, इन्हें कोल्हू के बरद कमाए हैं सखी,
अब पांचवी सखी कहती, अरे देख तो हमने उपमा तूने बताई और मुझे समझ भी आ गया, पर अब ये जो दूल्हा सरकार की चाल है ना, ये तो बिल्कुल दौड़ने लगे, अब इनकी तो चाल ही बदल गई। अब बताओ ये कैसे चलते हैं। तो अब कहती है, एक लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी, एक लंबी अब चाल कैसे लागे है अब सखी। ये दूल्हा सरकार लंबी लंबी चाल चल रहे हैं, अब बताओ कैसे लग रहे हैं। तो सखी कहती है, छूटी बंधन से अज जैसे भागे है सखी, वो छूटी बंधन से आज जैसे भागे है सखी। छूटी बंधन से अज जैसे भागे है सखी, वो छूटी बंधन से आज जैसे भागे है सखी। तो सखी कहती, अरे बाबली अभी तक तो जो तूने उपमा दी थी वह ठीक थी, पर अब तूने क्या कह दिया आज। आज अर्थात होता है क्या, आज का मतलब समझते हैं क्या होता है, बताइए समझते हैं आप लोग क्या होता है आज का मतलब, नहीं जानती हैं। तो सखी कहती है, आज बकरा के लोग सब कहे है सखी, वो आज बकरा के लोग कहे है सखी। आज बकरा के लोग सब कहे है सखी, वो आज बकरा के लोग सब कहे है सखी। तूने आज कहा हमारे पाहुन सरकार को तूने बकरा कह दिया, अरे राम राम राम, तूने बताओ कैसी उपमा दे दी। तो सखी कहती है, आज कौन है, अव्यापक ब्रह्म अनादि अज निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आज कौन है, आज स्वयंभू, आज बकरा और आज दशरथ के तात, और जन्म रहित हूँ आप हूँ याते अज कहलात। और दूसरे भाव में यह भी देख लीजिए कि अज बकरा को कहते हैं। अब सखी कहती है, जरा अपने दूल्हा सरकार से, पाहुन सरकार से पूछो तो सही कि जो इनके दादाजी थे उनका नाम क्या था। अब पाहुन सरकार से पूछा गया कि अपने दादाजी का नाम बताइए। तो पाहुन सरकार ने कहा, चक्रवर्ती अज। अब जैसे ही कहा कि महाराज अज नाम था, तो सखियों ने कहा, अरे महाराज हराज छोड़ो, ये तो सम्मान के लिए लगाया गया है, ऐसा बताओ ना कि हमारे दादाजी का नाम था अज। अब सुनो, सुन लिए हो ना कौन थे इनके दादाजी। अब ये बताओ कि जब इनके दादाजी ही बकरा थे, तो नाती पोता कहाँ से शेर प्रकट हो जाएंगे, नाती पोता शेर कहाँ से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए सखी कहती है, अज तो बकरा के लोग सब कहे है सखी, आज तो बकरा के लोग कहे है सखी। आज एहू इनके आजा सब रहे है सखी। आज सभी लोग तालियों की सेवा करते हो, आज एहू इनके आजा सब रहे है सखी। आज आज इनके रहे है सखी। आज सखी सुनकर मगन हो जाती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अब लक्ष्मण जी से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उठ गए और कहते हैं, आली यह तो बताओ कि हम किस प्रकार की चाल चले। तेज चलते हैं तो कहते हैं, कह रही हो कि ताड़िका मारवे ना जा रहे हो, धीमे चल रहे हैं तो कहती हैं कि अगले साल का सुदिन निकलवाना पड़ेगा, और रुक जाते हैं तो कहती हैं आप लोग कि खंभ जैसे खड़े हैं, नील खंभ स्वर्ण खंभ। अब यह तो बताइए कि हम कैसे चलें। आप जैसे भी चलते हैं तो आप सब प्रकार से गालियां देती हैं, तो अब बताइए, चलो धीरे लालन लली के अगना। लालन आप किसी प्रकार से चलोगे, लालन आप कैसे भी चलोगे। तो लखन लाल जी सुनो, बोले लखन सुनो रियाली, यहाँ बड़ी है रीति निराली। अरे हम कैसे चले, के ही विधि चले जो परे न गाली। किस प्रकार से चले कि आप गाली ना दो। तो अब सखिया कहती हैं, अरे जो भी चाल चलो
जिनकी माया में जग नाचे, उनको सखियां रही न जाए। लखनलाल जी कहते धीमे चले तो गाली देती हो और तेज चले तो गाली देती हो, तो ये भी तो बताओ, सब में तुम दोष बता देती हो तो कौन सी चाल चले अब। तो अब सखियां कहती हैं अवध नहीं ये है ससुरारी, ये अयोध्या जी नहीं है आपका, आप हम यहाँ की रानियां हैं, हमारा जो मन करेगा जैसी भी गाली बनेगी हमसे। देखिए सरकार, ये तो मिथिला का प्रेम है, हम आपको यही प्रेम भेंट कर सकते हैं। तो सखियां कहती हैं अवध नहीं ये है ससुरारी, सुनो यहाँ पग पग पर गारी, और शान गुमान धरो ताके पर। लखनलाल जी, आप बात बात में जो ना गाल फुला लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो सखियां कहती है लोढ़े को गर्म करो, ये हमारे अयोध्या जी की मिथिला की रीति है कि जब लखनलाल जी गाल फुला लेते थे, गुस्सा हो जाते थे, तो सखियां क्या करती थी, लोढ़ा गर्म करके कहती थी शान गुमान धरो ताके पर, अरे आओ गाल शिकाय, जिनकी माया बस जग नाचे, उनको सखियां रही न जाए। आज जिनकी माया बस सारा संसार नाचता है, आज वही भगवान उन सखियों के प्रेम के भाव के बस होकर नाच रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। और जैसे ही भगवान का, जैसे मंडप में भगवान आए हैं, श्री किशोरी जी को बुलाया गया, श्री किशोरी जी को बुलाया गया। उसी समय पर श्री किशोरी जी अपने सखियों के साथ पधार गई, और जैसे ही पधारी, सभी वेद की ऋचाओं से जो भी शास्त्रिक विधान थे, विधि विधान थे, मंत्रोच्चार के साथ सखियों के साथ श्री जी आ रही हैं। चली लाई सीतहि सखी सादर, सजि सुमंगल भामनी, नभ सप्त साजे सुंदरी, कलमत गुंजर गामनी, कलमत गुंजर गामनी। चली लाई सीतहि सखी सादर, सजि सुमंगल भामनी, नभ सप्त साजे सुंदरी, कलमत गुंजर गामनी, कलमत गुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागे, काम कोकिल लाजनी, नुपुर नुपुर कलित कंकण, ताल गति बरवादनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागे, काम कोकिल लाजनी, मंदिर नूपुर कलित कंकण, ताल गति बरवादनी, ताल गति बरवादनी, ताल गति बरवादनी। तभी मुनिजन स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। ओम देव स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्मात् मारुतः वृष्णिमातरः, शुभं जावानभिदधे भुजगमायः, अग्निर्जवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा, अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव, भद्रं पश्येमाच्छाभिद्रजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागं, स्वस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। इस प्रकार से सभी मुनि मंडली, सभी लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। श्री किशोरी जी मंडप में बैठी, विधि विधान से श्री किशोरी जी का विवाह हुआ, और जनक राज जी महाराज सुनैना मैया के साथ पैरों का प्रक्षालन करने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावरी, नव नगर गान निशान जय गुण, उमंग जनु चहु दिसि चली, उमंग जनु चहु दिसि चली, जे पद सरोज मनोज हरि और सर सदैव विराजत, ते सुकृति सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजन, हाँ सकल कलिमल
आइए। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। ओम त्र्याचम कुर्यातो रामानुज जी। आचमन करिए। ओम त्रियाचम कुर्यात ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम गोविंदाय हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः पुनातो हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकांचा सवायाभ्यंतरा सुचि पुंडरीकांचा पुनातो ओम चंद्रस्तमाधुवन्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदा हृदय नित्यं लक्ष्मी वसुतर्ता छिद्रोपणी महामायोदिपतेजो संविदे दृष्टिभिषिका मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्मे हरि ओम वा देहो शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदा शांति वनस्पति शांतिरुष्मिदेवा शांतिर्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे देहि यतो यथा समय से ततो नोऽभ्यं करो सन्नाक्रो प्रजाभ्यो अन्याभ्यः शांतिर्वतु सिद्धस्रवण महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः पारणिहनिग्रवाभ्यां नमः सचिवन्द्राभ्यो नमः मात्मचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वे वेदेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वे ओम सिद्धिबुद्धिसिद्धा सिद्धश्रीमन महागणाधिपतये नमः हरि ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे हरि ओम विष्णोर्विष्णो विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा परतमानस्य ब्राह्मणो निद्वितीया प्रारब्धे श्रीसूतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे प्रचण्डे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते के देशान्तर्गतो मध्यप्रदेशान्तर्गत कटनी मंडलान्तर्गत बड़वारा नामनेति जनपदान्तर्गतो निगहरा नामनेति ग्रामे गौरी मुखेत्रवाक्ते वैपनाब्दे संवत्सरे सिद्धार्थ नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे शुभे चैत्र मासे पक्षेयां शुभे शुक्लपक्षे तवायामः पंचमी उपरांते षष्ठमीयां तिथौ अमुकवासरान्तायामः सोमवार वासरान्तायां अमुआत्मनः मम कह के अपना नाम उच्चारण करेंगे। अमुक गोत्र उत्पन्न मोक्ष द्वारा दैहिक दैविक भौतिक यथाशक्ति सपरिवार कल्याणार्थ सजन कल्याणार्थ श्री जगत जननी वैदेही सहितो हम श्री सीतारामचंद्राय विवाह पाणिग्रह समय प्रथम पूजने गणपति गौरी ध्यानम सहितो हम पंचो उपचार पूजनम वयम करिष्यामहे। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्ता तो सुत्या तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघा ज्योतिरेखान्तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतगुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतगुंघवामहे नान्त्वा नित्पतगुंघवामहे वसोममाहमजानिकृतमा त्वमजासी कृतम्बाम्बेऽम्बिके अम्बालिके नमनादिकृष्णा सतस्वा सुमधिकां कां पिलवाष्णिमा। हरि ओम ध्यानार्थे क्षतं पुष्पाणिं समर्पयामि सकलोपचारार्थे सगन्धक्षत्पुष्पाणिं समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करैश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव भवेश्रियं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथनाथाय श्रीसीताय पतये नमः। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः वरस्वरूपस्य श्री रघुनाथाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पाणिं समर्पयामि सकलोपचारार्थे सुगन्धक्षत्पुष्पाणिं समर्पयामि। बड़े सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब ज़्यादा समय न लेते हुए प्रथम में हमारे प्रधान यजमान भगवान के चरण पखारेंगे। इसके उपरांत माताएं बहनें जिनको भी चरण पखारना है वह एक एक से धीरे धीरे आते रहेंगे और कथा भी चलती रहेगी। जय सीताराम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से विदेह राज्य महाराज ने सुनैना मैया के साथ पदों का प्रक्षालन किया है। तदोपरांत भावरी पड़ी कुंवर कुंवर कल भावर देहि कुंवर कुंवर कल भावर देहि कुंवर कुंवर कर भावर देहि कुंवर कुंवरी कल भावर देहि नयन लाभ सब साधन
सभी ने ऐसी मंत्रणा करके चारों भाइयों का अब सारे कुंवर भावर देने लगे। राम श्री शील श्री दूर राम सिय सिर से दूर गे शोभा कहीं ना जाए ये शोभा कहीं न जाती दूध के राम सिय सिर से दूर राम सिय सिर से दूर गे शोभा कहीं ना जाए हरो ना पराग जलज भारी के हरो न पराग जलज भरनी के सहे भूल आहि लोभ अमी के निर्भय स्थान से उठकर माता लोग हम लोग पैर पखारने के लिए आते जाएंगे धीरे धीरे से और कथा भी चलती रहेगी। इस प्रकार से भागल पड़ती है चारों दुल्हा सरकार की। तदोपरांत श्री राघवेंद्र सरकार ने सिंदूर दान किया और बड़े विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद अब सखियां कोहबर की ओर दूल्हा सरकार को ले जाती हैं और जैसे ही दूल्हा सरकार को कोहबर की ओर कोहबर के द्वार में दूल्हा चारों दूल्हा सरकार खड़े हुए ठहराया गया। अब सखियों से लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब यह तो बताओ, एक सखी कोहबर के द्वार को छेक कर खड़ी हो गई और द्वार को छेका तो अब सखी कहती है, अभी तुम कहती हो कि कोहबर चलो कोहबर चलो, अब जब हम जा रहे हैं तो अब तुमने द्वार ही अब बंद कर लिया, तुम खड़ी हो गई, हम कैसे जाएंगे। तो अब सखी कहती है, सरकार ये कोहबर लीला है, इस कोहबर में जब तक आप नहीं जाएंगे ना तब तक लाडली जू आपको नहीं मिलेंगी, आपकी दुल्हन आपको नहीं मिलने वाली। तो लखनलाल जी कहते, अरे तो ये जो धनुष को तुड़वाया है तुम लोगों ने, वो क्या था फिर, इसका मतलब क्या था, धनुष को ना तुड़वाती फिर। अरे सरकार धनुष टूट गया, किसने देखा, वहां तो जब धनुष को राघवेंद्र सरकार ने उठाया तो प्रकाश छा गया और सभी राजा लोग हम लोग आंखें मलने लगे, हमने तो नहीं देखा कि राघवेंद्र सरकार ने धनुष को तोड़ा है। तो सरकार आप कोहबर में तब प्रवेश कर पाएंगे जब हमारी नेंग देंगे। तो सरकार से कहते हैं, सरकार सखियां कहती है हमारी ढिठाई को माफ कीजिए। सखियां अब कहने लगी कि सरकार नेंग लिए बिना, आप नेंग दिए बिना भीतर नहीं जा पाएंगे, आपको नेंग जब जाओगे तो आप नेंग दो फिर भीतर जाओ। तो अब कहती है सखियां, राघव जी अवध बिहारी ढिठाई मांग कीजिए हमारी, राघव अवध जी बिहारी विधाई आप सभी लोग तालियों के साथ, हो राघव जी अवध बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव अवध जी बिहारी विधाई आप हम यहाँ की आपकी श्री किशोरी जी की बहनें हैं, सखियां हैं, हम सब सियाज की सखियां सहेलियां, हम सब सियाज की सखियां सहेलियां, सब सियाज की सखियां सहेलियां, हम सब सियाज की सखियां सहेलियां, कोई सरहद कोई
हमारे। देखिए सरकार, भीतर जाना है अगर तो नेंग तो लगेगा। द्वार की छिकाई यहाँ नेंग का झूला, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछूला के, द्वार की छिकाई यहाँ नेंग का झूला। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछूला। अरे जल्दी से दीजिए निकार, अरे जल्दी से दीजिए निकार, ढाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी अवध बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। अवध बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कहते हैं, अरे सखियों, हम तो यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए थे, हमें थोड़ी ना पता था कि हमारा ब्याह ही हो जाएगा। अगर हमको पता होता तो हम मैया से कछु नेंग लेके आते, पर हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा इधर ब्याह हो जाएगा। तो नेंग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हमको मुनि संग आए। नेंग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। नेग नहीं लाए हमको मुनि संग आए। अरे आए कमंडलधारी हो, हरि बोल। अरे आए कमंडलधारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी अवध बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी अवध बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। हरि बोल। सखी कहती है, सरकार कोई बात नहीं, नेक नहीं लाए हैं तो जिसके पास कुछ नहीं होता, अगर वह धनवान होता है ना तो उधारी ले लेता है। तो एक उपाय है हमारे पास। राम जी ने पूछा क्या उपाय है? सरकार उधारी ले लो हमसे और जब आपके पास हो तो दे दीजिएगा। तो लखनलाल जी कहते हैं कि भैया बात तो ठीक कह रही है। तो राम जी कहते हैं हाँ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उधार ले लेते हैं और इनकी नेंग दे देते हैं। पर लखनलाल जी ने हाथ रख कर कहा माथे में, सरकार ये ऐसा काम कर रही है ना, इनके काम में कोई ना कोई खोट जरूर होगी, ये इतनी मामूली बात नहीं कह रही है। आप ये तो पूछो कि उधारी दे देंगी, जब हम चुकता करेंगे तो लेंगी क्या? तो अब सखिया कहती हैं, कर दे प्रबंध एक युक्ति आज की जय, कर दे प्रबंध आज युक्ति आप की जय। कर दे प्रबंध एक युक्ति आपकी, कर दे प्रबंध एक मुक्ति आप की और जय। आप देखो, देखिए सरकार, हमारा
महाराज की बिटिया हैं तो आपको ऐसी वैसी चीज तो गिरवी रखने नहीं देंगे। आप कोई कीमती चीज हो वो रखिए। तो सरकार कहिए तो बताएं आपको क्या गिरवी रखना है। लखनलाल जी ने कहा हाँ हाँ बताओ क्या गिरवी रखना है। तो कहती है रखो गिरवी बहन महातारी, रखो गिरवी बहन महातारी, आई आपकी जय हमारी, अवध बिहारी दिखाई आपकी जय हमारी। गिरवी बहन महातारी, दिखाई आपकी जय हमारी। रखो गिरवी बहन महातारी मिठाई माफ की जय हमारे। हरि बोल। जय हो। अब लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार यही पतरकी वाली को मैं मार दूंगा। और धनुष निकाल कर बाण निकाल लिया और कहते हैं सरकार ये जो पतली दुबली है ना इसको मैं मार दूंगा। देखिए इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमारी बहन बेटी भी चली गई। हे भगवान राम 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 राम, इसको तो मैं इसका वध कर दूंगा। अरे राम जी ने कहा नहीं नहीं ये ससुराल है भैया, ये बाण रख लो। तो अब सखी कहती है अच्छा तो आप अब बल दिखा रहे हैं। अच्छा 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 सरकार ये आप गलत कर रहे हैं। आप ये जो बाण आड़ दिखा रहे हैं ना ये तीर दिखा रहे हैं, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आप सोच रहे हो कि बाण दिखा के हमें डरा दोगे हम चुप हो जाएंगे, पर सरकार हम डरने वालों में से नहीं हैं। अच्छा तो लखनलाल जी कहते हैं हाँ हम अपना पराक्रम दिखाएंगे, अपना बल दिखाएंगे। एक धक्का मारेंगे तो लोग के ना जाने कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो सखी कहती है अच्छा तो आप अब ये धक्का वाला बल दिखाएंगे हमको। तो अब सरकार लक्ष्मण जी कहते हैं कि अच्छा आप हम तुमको धक्का देंगे तो ना जाने कहाँ जाओगी पता भी नहीं चलेगा, और हम धक्का देके अब अंदर जाने वाले हैं। तो सखी कहती अच्छा आपकी इतनी हिम्मत है कि आप हमको धक्का देके और कोहबर में प्रवेश कर जाएंगे। सरकार आप सूर्य वंश में आए हैं ना, 61वीं पीढ़ी में आए हैं। 61वीं पीढ़ी में एक को ना बचेंगे जिसको हम गारी ना दें। तो सरकार बिना लिए तो है जान न गई है, बिना लिए तो है जान न गई है, बिना लिए तो है जान न गई है, बिना लिए तो है जान न गई है। अगर सरकार बल पौरुष दिखाओगे ना तो 61वीं पीढ़ी में एक और पीढ़ी ना बचेंगी जिसको हम गारी ना देंगे। और कितनी गारी देंगे? तुम्हें देंगे हजारों गारी, हो तुम्हें देंगे हजारों गारी, दिखाई माफ कीजिए रघुवर अवध बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। रघुबर जी अवध बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। रघुवर जी अवध बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। रघुबर जी अवध बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी रघुवर जी अवध बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। रघुबर जी अवध बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। दिखाई माफ कीजिए हमारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। मिठाई माफ कीजिए हमारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। बोलिए पवन सरकार की जय हो। अब द्वार में दुल्हा सरकार चारों खड़े हैं। अब सखिया अंदर गई, सखी ने एक युक्ति बनाई और श्री किशोरी जी की पानी को
चप्पल को लेकर एक थाल में रखी और स्वर्ण रचित एक कपड़े से ढककर माला फूल सब कुछ उड़ा दिया गया, थाल में रख के बाहर लेके आई और कहा, अब पहुना सरकार ठीक है, अगर नेग नहीं लाए हैं कोई बात नहीं है, अब हमारी जो ये कुल देवी है ना, इनको आप प्रणाम कीजिए, और जब तक हो सकता है कि हमारी ये जो कुल देवी है आप पर प्रसन्न हो जाएंगी, तो आप पर प्रसन्न हुई और आप कोहबर के भीतर जाएंगे और आपको आपकी दुल्हन मिल जाएगी। अब राम जी ने कहा, ऐसे कैसे प्रणाम कर ले हम, दर्शन तो कराओ, देखे कौन सी देवी है, बिना देवी को देखे दिए देखे हम कैसे प्रणाम कर ले। तो अब क्या कहती है सखी सरकार, ये तो बताओ, जो आपके भगत होते हैं पहले आप उनसे तपस्या करवाते हो कि दर्शन देते हो? तो राम जी ने कहा, वो बात ठीक है, पर हम इन बिना देवी को देखे हुए हम प्रणाम वणाम करने वाले नहीं हैं, हम प्रणाम ना करेंगे। अब वही थाली लेकर कुल देवी की श्री किशोरी जी की पानी रखी हुई है, उसमें आगे लक्ष्मण जी की ओर बढ़ती है। जब लक्ष्मण जी की ओर बढ़ी, लक्ष्मण जी से कहा, ओ छोटे सरकार, देखो ये कुल देवी है हमारी, इनको प्रणाम कीजिए तभी भीतर जाएंगे। और एक बात ये भी है, अगर आपने इनको प्रणाम कर लिया ना तो एक के साथ दो फ्री, आपके भैया भी अंदर जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हम किसी कुल देवी को नहीं मानते, हमारे माता पिता भाई बंधु हम अपने भैया ही को मानते हैं, हम अपने भैया के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, तो हम प्रणाम नहीं करने वाले। अब सखी थाल लेके शत्रुघ्न जी के पास गई, और जैसे ही शत्रुघ्न जी के पास गई तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि देखो भाई सखियों, तुम प्रणाम कह रही हो करने के लिए, परंतु जब हमारे बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे हैं तो हम तो अनुगामी हैं अपने भैयाओं के, तो हम प्रणाम नहीं करने वाले। अब भरतलाल जी के पास गई सखियां जब भरतलाल जी के पास गई तो भरतलाल जी की कमजोरी जानती थी कि कहा सखियों ने कि भरत जी, अब पहुना सरकार एक बात सुन लीजिए, अगर इन देवी जी को आपने प्रणाम किया तो आप जिस आराध्य देव को मानते हैं आपका प्रेम 10 गुना अगाध हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही सुना महाराज भरत जी ने, भरत जी लौट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया सखियां हंस हंस के तालियां बजाने लगी कि धन्य है भरत जी आप। लखनलाल जी ने कहा, धन्य है भैया, काहे को प्रणाम किए हैं, हमारी तो नाक कटवा दिए। अब भरत जी कहते हैं, ये तो हमारा सहारा है, हमने गलत ही क्या किया, ये तो हमारी भाभी माँ है, भाभी माँ की चरण पादुका है, तो इनकी भक्ति करना, इनके चरणों को दंडवत करना, ये तो हमारा सहारा है ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको जो भक्ति दिखानी थी, प्रेम दिखाना था, पूजन करना था, तो अयोध्या जी के लिए भी कुछ छोड़ देते, अयोध्या जी में प्रणाम कर लेते। अब देखो ये सखियां हमारी कैसी हंसी उड़ाती हैं। और दूल्हा सरकार जाके, चारों दूल्हा सरकार कोहबर में अंदर प्रवेश किए, और इस प्रकार से हास विहास परिहास करते हुए सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। और आइए हम भजनों के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण करें। ए आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियों, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियों, ये चारों दूल्हा में, वो चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखियों, ये चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखी, वो चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखी। आजू मिथिला नगरिया निहाल है सखी, आजू मिथिला नगरिया निहाल ये सखी, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखी, ये चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखी।
सुंदर हैं, इनको गारी देने का मन नहीं कर रहा है। और मुझे तो ऐसा पता है कि ये परमात्मा है, परात्पर ब्रह्म है। तो देखो भगवान को अगर गाली देंगे ना तो पाप लगेगा। तो सखी कहती है, क्या कह रही है सखी? परमेश्वर को गाली कैसी? तो दूजी बोली, गाली बिना ससुरारी कैसी। अब अट्टालिकाओं में सखियां चढ़ी हुई हैं और जैसे ही अब दूल्हा सरकार मोर लगाए हुए थे, लटक रही थी वह मोर की लड़ियां, और जैसे ही अब देखिए कैसे पाए, तो उन मोर की लड़ियों को कान के समीप खींच के किया और अट्टालिकाओं में जो गाली दे रही थी सखियां उनकी और तिरछी नजर से देखा और मुस्कुरा दिया। और जैसे ही मुस्कुरा दिया तो सखियों को क्या हो गया, वह अपनी देह गेह की सुधि को भूल गईं। क्या कहती हैं? राज की बात सुनोरी सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी। जीवन बैठे सभी सुत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। पर देखत राम को रूप अनूप, भुलाई गई सुध ही शब सारी। और क्या करती हैं? और भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। देने लगी मिथिलेश को गारी। जब जीवन बैठे चारों सुत, राम जी ने मुस्कुरा कर तिरछी नजर से देखा तो अब विदेह जी को ही, अयोध्या नाथ को छोड़कर विदेह राज जी को ही गालियां देने लगी। और गालियां देती हैं और कहती हैं, जब गाली देती हैं तो सखियां कहती हैं कि ये बिना गाली के नहीं खाने वाले, ये बिना गालियों के नहीं खाने वाले। तो सखी दा पहुना जी का गारी, ऐसन ना खई है। सखी दा पहुना जी का गारी, ऐसन ना खई है। सखी दा पहुना जी का गारी, ऐसन ना खइहे। सखी दा पहुना का गारी ना खइहे। ओ दुल्हा आए ससुरारी, ऐसन ना खई है। दुल्हा आए ससुरारे, ऐसन ना खइहे। जय हो। पहली गारी दाइन के गुरु जी का, पहले गारी दा इनके गुरु जी का। पहली गारी दाइन के गुरु जी का। पहली गारी दा इनके गुरु जी का। हो जिनके पागल पागल है दानी, हरि बोल। ऐसन ना खइहे। सती दा पहुना जी का गारी, ऐसन ना खइहे। सखी दा पहुना जी का गारी, ऐसन ना खइहे। सखी दा पहुना का गारी, ऐसन ना खइहे। ऐसन ना खइहे। ऐसन ना खइहे। अब सखी कहती है, यह तो बताइए दुल्हन सरकार, आपकी माताओं के क्या नाम है? राम जी कहते हैं, अभी तक हम जहाँ जहाँ गए तो हमारे पिताजी का नाम पूछा गया। तो सखियां कहती है, सरकार वो आपकी ससुराली न थी और ये आपकी ससुराली है, यहाँ मातृ पद की प्रधानता है, तो आप अपनी माताओं के नाम बताएं। तो सरकार पाउन सरकार कहते हैं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तो सखी कहती है, सरकार धीरे धीरे बोलिए जरा।
राघवेंद्र सरकार कहते हैं कौशल्या के कई और सुमित्रा। अब ताली देकर सखियां हंसने लगी, बोले धन्य अवधपुर की नारी। तभी कह रहे थे कि एक गोरा क्यों है और एक काला क्यों है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा क्यों, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? तो सरकार, नहीं नहीं सरकार, आपने कोई गलत बात नहीं कही। तो सखियां कहती हैं सरकार, आपने अपनी माताओं के नाम बताए, कौशल्या के कई सौमित्र, कौशल्या के कई सौमित्र अर्थात धन्य है अवधपुर की नारियां। सरकार, अब पता चला हमको कि कोई गोरा है, एक गोरा है, एक काला है। तो इसलिए अब सखियां और भी गाली देने लगी। ओ सखी दा पहुना जिका गारी, ऐसन ना कही। सखी दा पहुना गारी, ऐसन ना कही। आई दुल्हा ससुरारी, ऐसन ना कही। आए दुल्हा ससुरारी, ऐसन ना कही है। हरि बोल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय बोलिए चारों पहुना सरकार की, जय हो, मिथिलापुर की सखियों की जय हो। आइए हम सभी सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लें। एरी सखी मंगल गावोरी, साजन आयो है सखी। साजन आयो आयो आयो, साजन आयो है सखी। मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं। मैं तो झुके झुके एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजा बोरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो ना, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो ना। आज बुढ़िया आवे, आज बुढ़िया आवे। एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजा भोरी।
अनोखी है, नहीं कटती वैद हकीमों तो। तेरे इश्क में मर जावण, मेरी इश्क दी मर्जी तू है। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले। खुशी आज द्वारे मेरे डाले हडेरा, हाँ खुशी आज द्वारे मेरे डाले हडेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों का डेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आज मुझे पिया घर आवे दे, आज मुझे पिया घर आवे दे। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी भक्तजन आरती का आनंद लेते हुए इसके बाद बारात आई है भाई। आज डांस नहीं हुआ है और डांस होगा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, है ना। सभी लोग खूब धूमधाम से नाचेंगे और संगीत वाले भाइयों को बधाई भी देना है। आज जन्मदिन में की बधाई नहीं गई है और आज विवाह की भी अभी बधाई नहीं है, उनकी बधाई भी जाएगी। आरती के उपरांत सभी लोग डांस करेंगे, प्रसाद लेंगे, इसके बाद घर जाएंगे। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे सगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। हरि ओम। इदगुं हविः प्रजानानं मे अस्तु दशवीरगुं, सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने। अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात् शुद्धतः। ए उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी। प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी। प्रिय पहुना की आरती उतारो हे सखी। हे उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, हे उतारो हे
हे उतारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी हो दुल्ही नसी बीधर में कुमारी दुल्ही नसी बीधर में कुमारी दूल्हा दुल्हा वासी अवध बिहारी दूल्हा दुल्हा वासी अवध बिहारी भरी भरी नयन निहारो हे सखी हे भरी भरी नयन निहारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी विभूषण अंग अंग सोहे ब्याह विभूषण अंग अंग मणिमंडप मंगल मन मोहे मणिमंडप मंगल मन मोहे तन मन धन न्योछारो हे सखी तन मन धन न्योछारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी प्रिय बहुना की आरती उतारो हे सखी हे उतारो हे सखी हे उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हे उतारो हे सखी मन मोहना की आरती उतारो हे सखी प्रिय बहुना की आरती उतारो हे सखी रस बरसत रसिकन सुखकारी रस बरसत रसिकन सुखकारी मुख मुस्कान मधुर मन हारी मुख मुस्कान मधुर मन हारी छिन पर हुन तो बिसारो हे सखी हे छिन पर हुन तो बिसारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी हे उतारो हे सखी हे उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हे उतारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी प्रिय बहुना की आरती उतारो हे सखी प्रिय दुल्हा की आरती उतारो हे सखी कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं माता सदा त्वमेव वेद्या श्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अम्बे